मम्मी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हेलो यार, आ रही है, आवाज आ रही है। एक मिनट। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को प्यार भरा सलाम। अल्लाह तुम सबको खुश रखे, आबाद रखे, खुशियाँ नसीब करे। अल्लाह तुम्हारे सर पर तुम्हारे शौहरों के प्यार भरे शफकत भरे साए कायम रखे। अल्लाह तुम मेरे दीन दुनिया की दौलत नसीब करे और तुम्हारे बच्चों को जो भी है अल्लाह तुम्हारे नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे। हम लोग क्या सोचते हैं बच्चों के, हमारे अल्लाह दुआएं क्यों जल्द कबूल नहीं करता, अल्लाह दुआएं क्यों जल्द कबूल नहीं करता। शुक्र करो कि तुम्हारे गुनाहों की सजा जल्द नहीं देता। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। सर्दी से कांपते हुए जिंदा जिस्म पर चादर डालना खबरों पर चादर डालने से लाख दर्जे बेहतर है और इबादत भी है और फरमान अल्लाह और रसूल भी है। हालात जैसे भी हो, दुख सुख हार जीत मोहब्बत नफरत जो भी मामला चल रहा है, उस चक्कर में अपनी नमाजों की हिफाजत करना न भूलें। अव्वल वक्त पर नमाज की अदायगी करना न भूलें। यही अल्लाह ताला को खुश करने का बेहतरीन जरिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। दिल में खुदा का होना लाजिम है। अल्लाह तुम्हें आजमाता है, जितना लोग आजमाते हैं उससे अल्लाह कम ही आजमाता है। सब्र एक क्या है, ऐसी सवारी है जो अपने सवार को गिरने नहीं देती, न किसी के पैर पर न किसी की नजरों में। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बनाया हर इंसान खूबसूरत है। कभी तो लोगों की सोच और नजरों में सूरज से कुछ नहीं होता, सीरत अच्छी होनी चाहिए, सूरज से कुछ नहीं होता। या अल्लाह मुझे शुक्र करने वाला और सब्र करने वाला बना दे और कसरत से तेरा जिक्र करने वाला बना दे और अल्लाह के अहकामात पर पाबंदी से चलने वाला बना दे। ये दुनिया तब तक जन्नत है जब तक वालिदैन जिंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह। माशरे के बदतरीन लोग वो ही जो कमजोर की गलती पर शोर मचाते हैं, ताकतवर की गलती पर खामोशी इख्तियार करते हैं। किसी की पहचान इल्म से नहीं होती बल्कि अदब से होती है, क्योंकि इल्म तो इब्लीस के पास भी था लेकिन वो अदब से महरूम था। दरख्त अपना फल नहीं खाते, दरिया खुद अपना पानी नहीं पीती। पता है क्यों बच्चों? क्योंकि वो दूसरों के लिए जीना ही असल जिंदगी है। ऐसा समझते हैं हम क्या करेंगे बच्चों, इनसे कुछ सबक सीखेंगे और हम दूसरों के लिए अच्छे अच्छे अखलाक और तौर तरीके से सबके दिल में जगह बनाएंगे, अल्लाह को राजी करेंगे। देखो सब काम किस तरह आसान और सहल हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तो रहीम है, तो हमसे राजी हो जाए, हमें दरगुजर कर दे। आमीन। अमीर आदमी जब गुस्सा करता है तो लोग कहते हैं कि साहब का बीपी हाई हो गया है, और जब गरीब गुस्सा होता है तो कहते हैं कि इसका दिमाग खराब हो गया। बस अल्लाह पर यकीन है कामिल रखो, वो तुम्हें वीरान कुएं से निकालकर सारी सल्तनत का बादशाह भी बना सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों, जिंदगी के दारो मदार नीयत पर होता है। हम अच्छी नीयतें बनाएंगे, जो अपने लिए सोचते हैं वही दूसरों के लिए भी सोचेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो अल्लाह किस तरह हमें कामयाब करता है। दूसरों से अपना मुआवजा करने से पहले एक मर्तबा अपने पास मौजूद नेमतें गिन लिया करो ताकि आपकी आंखें खुल सके कि अल्लाह रब्बुल इज्जत किस कदर एहसानात हैं मुझ पर। कभी भी अपना मुआवजा दूसरों से ना करें, क्योंकि जो आपके पास है वही आपके लिए बेहतरीन है। अल्हम्दुलिल्लाह। मुआवजा जो है बच्चों एक ऐसा जहर है जो इंसान को मायूसी नाउमीदी और नाशुक्री के रास्ते से गुजारते हुए कुफर तक ले जाता है और इंसान को खबर तक नहीं होती। इसलिए आप इस जहर से अपने आप को बचा लें। अल्लाह पाक का हर वक्त शुक्र अदा करें, जो दिया इस पर शुक्र और जो नहीं दिया उस पर सब्र करें। अल्लाह हमें अल्लाह की ताबेदारी, फरमा बरदारी, सब्र और तकवा, शुक्रगुजारी और साबित कदम रहने की तौफीक दे। आमीन। अल्लाह हमें अच्छी हिदायत दे, हमें हसद जलन और वक्त से महफूज फरमा, कारोबार में तरक्की दे, हलाल रोजी अता फरमा, जिंदगी बहुत मकसद से रहे। मुआवजा करने से पहले अपने आखिरत को संवारने की फिक्र करें। या अल्लाह हमें हशर के मैदान में रुसवा होने से बचा दे। नबी पाक के मुबारक हाथों से जामे कौसर पीना नसीब फरमा और नबी पाक का दीदार अता फरमा और तमाम मरहूमिन को जन्नत फिरदौस में मुकाम अता फरमा। तू ही रहीम है, तू ही करीम है, तेरे सिवा हमारा कोई पुरसान हाल नहीं।
या अल्लाह हमें रहम हम पर रहम कर करम कर। मत रखो किसी से नाराजगी, मत करो किसी से गुस्सा, पता नहीं कौन कब तक तुम्हारा साथ दे। कल किसी से बात हो रही हो और अगली सुबह खबर मिले कि वो जिंदा नहीं रहा, तो हम कितना पछताएंगे। बच्चों, ये जिंदगी बहुत छोटी है और कुछ पता नहीं कौन कब तक यहाँ चलने वाला है, इसलिए इस छोटी सी जिंदगी में हो सके तो दुआएं कमा लो। कहते हैं कि दुआएं आदमी मरने के बाद भी जिंदा रखती हैं। मत रखो किसी से नाराजगी, मत करो किसी से झगड़ा। ये दुनिया फानी है, किसी का साथ नहीं देती। मौत का एक दिन मुअय्यन है, मगर इंसान को कुछ खबर नहीं कि इस छोटी सी दुनिया में सबके साथ सलामी करो और दुआएं लो और जान लो कि अल्लाह हक वाले के साथ है। लिहाजा खुद को कभी बेबस और तन्हा मत समझना। किसी ने पूछा गुरूर क्या है, तो जवाब मिला कि खाक से बना इंसान का अपनी औकात भूल जाना। जवाब मिला कि खाक से बना इंसान का अपनी औकात भूल जाना। अल्लाह ताला आप सबको तमाम को दुनिया के हर दुआ आरज़ू खैर बरकत और आफियत के साथ तुम्हारी आरज़ुएं पूरी कर, दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता कर और सेहत और खुशहाली के साथ सलामत रखे। आमीन। आज अमल का दिन है, कोई हिसाब किताब नहीं। आज अमल का दिन है, कोई हिसाब किताब नहीं। कल रोज़े क़यामत हिसाब का दिन होगा, अमल का नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे पहले बच्चों की हमारी ज़िंदगी है, हम क्या करेंगे, नेकी कमाएंगे, सबको खुश करेंगे, अपने अखलाक के साथ और अपनी सुलह रमी के साथ सबको जीत लेंगे इंशाल्लाह। और बच्चों, बाद में हम लोग को पछताने से कुछ फायदा नहीं होता, इसलिए जिंदगी जब तक बाकी है, जब तक इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर खुद भी चलेंगे और दूसरों को भी इंशाल्लाह, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, अपने तमाम रिश्तेदारों को भी बताएंगे। और अल्लाह आपको अल्लाह दौलत अता किया है तो इंशाल्लाह क्या करो, दूसरे की भी ज़रूरतें पूरी करो। किस कोई तंगदस्त को, कोई ज़रूरतमंद को, रिश्ते में हो या गैरों में हो, पड़ोसियों का सबका ख्याल करो और अल्लाह से दुआ करो कि या अल्लाह तूने हमें देने वालों में बनाया, लेने वालों में नहीं बनाया। इसका शुक्र अदा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह तू ही हमें अपने हिफ्ज़ अमान में रखना और तमाम हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। हमारे से अनजाने में जानबूझकर जो भी गुनाह हो गई, तमाम गुनाहों को माफ़ कर हमें हमें हमारी दुआओं को कबूल करना। हमारी जो भी हमारे से खताएं हुई, इन खताओं को माफ़ करना। और जो भी बच्चे यहाँ आए हैं, जो भी नहीं आए, अल्लाह इन तमाम को खुशहाल रखना, उनको दीन दुनिया की खुशियाँ नसीब करो। तमाम अल्लाह के रसूल के नमाज के तमाम अहकामात पर चलने की तौफीक दे और नमाज और कुरान को हमारे ज़िंदगी का हिस्सा बना दे। और जो भी ये क्लास चलती है बच्चों, बस मेरी यही दुआ है कि इस क्लास को कभी ख़त्म ना होने देना। अल्लाह हमारे साथ भी है और हमारे बाद भी इंशाल्लाह। तो हम क्या करेंगे, इस क्लास के साथ कभी भी है ना ये नहीं करेंगे, बराबर अटेंड करेंगे और हमारे बाद भी हमारे बच्चों को इस सिलसिला जारी करने की अल्लाह तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जो भी यहाँ पढ़ाएंगे बच्चों गौर से सुनेंगे, समझेंगे, अमल करेंगे और दूसरों को भी बताएंगे। अल्लाह हमें सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हाफिज़। थैंक नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक ताला का बहुत बहुत एहसान और करम है कि अल्लाह तबारक ताला ने हमको यहाँ पर कुरान की निस्बत लाके जमा किया। हम अल्लाह का जितना भी शुक्र करें उतना कम है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज बहनों, पहली बात तो ये है कि आज हमारा एक नया सफर शुरू होता है, एक नया सूरा हमारी जिंदगी में आ रहा है। बहनों, जब हम कोई नए सफर के लिए जाते हैं तो कितने एक्साइटेड होते हैं ना, कितनी खुशियां अंदर रहती है, कितनी कितने बोलते हैं लड्डू फूटता रहता है। अगर कोई नया सफर होता है तो कितने खुश, कितने एक्साइटेड रहते हैं कि नया सफर है, नया सफर है, नया सफर है ना। कोई नया सफर, कोई भी सफर जा रहे हैं हम लोग, तो इतनी खुशियां रहती है, उम्मीदें रहती है, जरा डर खौफ भी रहता है कि भाई सफर में जा रहे सब अच्छे से हो, कोई फ्लाइट मिस ना हो, ट्रेन मिस ना हो, सफर में अच्छे से जाए, अच्छे से आए, आसानी हो, है ना। कितना हम लोग सोचते हैं ये सब चीजों के बारे में। तो आज हमारा एक नया सफर है बहनों, कुरान का एक नया सफर, जहाँ पे हम एक नया सूरा शुरू कर रहे हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस बात में इस चीज में हमारा ध्यान रहे कि हमारे अंदर भी वैसे ही एक्साइटमेंट रहे, वैसे ही डर रहे, वैसे ही उम्मीद रहे, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि या अल्लाह ताला जैसे कि इसका हक है वैसे हमको अदा करने वाला बनाए। देखो बहनों, जब इंसान को कुछ मिलता है तो वो बहुत खुश हो जाता है ना। एज वी गो हायर एंड हायर वी आर वेरी हैप्पी। जैसे कि एक इंसान झोपड़ी में होता है, फिर वो उसको घर मिलता है, फिर उस मतलब रेंटेड में रहता है, फिर उसका एक अपना खुद का घर मिलता है, फिर एक फ्लैट में जाता है, कोई बंगलों में जाता है, किसी के पास साइकिल होती है, फिर बाइक आता है, फिर कार आती है जिंदगी में। तो एक इंसान जो है ना, जब उसकी तरक्की होती है या जैसे वो आगे बढ़ता रहता है, उसके अंदर कभी कभार क्या आता है, मायूस, उसके अंदर अकड़ आ जाती है, राइट। वो जैसे आगे आगे जाता रहता है, बढ़ता रहता है, उसके अंदर एक अकड़ भी आती है कि भाई मैं बहुत अच्छा, मैं बहुत बड़ा, है ना। उसी तरह बहनों हमारे इस कुरान का सफर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, क्या मेरे अंदर आजिजी आ रही है कि नहीं आ रही है, उस बात पर मुझे बहुत क्या करना है, गौर और फिक्र करना है। ओके सिस्टर्स। क्यों? क्योंकि बहनों, पहली बात तो हम इसके लायक ही नहीं है, है ना। क्या मैं इसके काबिल हूँ, क्या मैं इसके लायक हूँ बहनों, कि जो अर्शे इलाही है, जो मालिक कायनात है, वो मुझे इस कलाम को समझने की हिदायत दे रहा है, तौफीक दे रहा है ना। क्या मैं इस लायक हूँ, क्या मेरे कान इस लायक है जो ये सुन रहे, क्या मेरी जुबान इस लायक है जो मैं बोल रही हूँ, है ना। क्या मैं इस लायक की हूँ, क्या मैं इस काबिल की हूँ कि मैं इस महफिल में आई हूँ बहनों। हम्म ये भी हमारे अंदर होना चाहिए ना बहनों। अल्लाह ताला से दुआ है। देखो बहनों, अल्लाह तबारक ताला ने मेरे सफर को, हम सबके सफर को, यानी कि आज हम 5वें सूरे पे है बहनों, हमारे 4 सूरे मुकम्मल हो चुके हैं। क्या हमने उसका हक अदा किया? क्या वो आयतें मेरे जिंदगी में आई, है ना। ये सब भी तो जरूरी है ना बहनों। हम आगे तो बढ़ रहे हैं, मगर क्या मेरी जिंदगी में कोई सुधार आ रहा है, कुछ पलट रही हूँ, कुछ इस्लाह हो रही है, या मैं जैसी जिंदगी जी रही थी वैसी ही है। ये भी तो है ना, हक अदा करना है ना बहनों। क्या मैं इस कुरान का हक अदा कर रही हूँ? ये सब बातों का हम क्या करेंगे बहनों, ध्यान देंगे। क्या मेरे ईमान में, मेरे अकीदे में, मेरे अमल में जो है वो फर्क आ रहा है कि नहीं, बढ़ रहा है कि नहीं। ऐसा ना हो कि हम आ रहे, सुन रहे, जा रहे, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वही जिंदगी जी रहे, वही मन चाही जिंदगी या रब चाही जिंदगी। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हम इस बातों में गौर और फिक्र करेंगे बहनों। देखो, एक इंसान जब यहाँ पर आए ना बहनों, तो वो क्या करे पता है। जैसे कि एक इंसान जब जो भीख मांगता है ना बहनों, उसके जो भिखारी का एक वो होता है ना, वो बर्तन होता है, वो एक कटोरा रखता है, राइट। जब वो किसी और आदमी के पास मांगने जाता है, उसको कटोरे को खाली कर देता है, उसमें बहुत कुछ होते हैं, नोट होते हैं, कॉइन्स होते हैं। मगर अपने ट्रैफिक में देखा होगा कि जब वो भिखारी आता है, वो सब साफ करके आता है, वो बोलता है कि कुछ दे दो, कुछ दे दो, है ना, अल्लाह के नाम से कुछ दे दो। कुछ नहीं है, मतलब लगता है कि उसका कटोरा खाली है। तो हमको रहम आ जाता है और हम उसको कुछ डालते हैं, है ना। जो भरा हुआ होता है उस पर इतना रहम नहीं आता है, मगर जो खाली होता है उस पर बहुत रहम आता है। तो उसी तरह बहनों, जब हम इस क्लासेस में आए, तो हम भी हमारे बर्तन को खाली कर कर आए, यानी हम भी हमारे जो गुनाह है बहनों उससे तौबा कर कर आए। हम जो है हमारे दिल, हमारे जहन को एकदम पाक साफ करके बैठे, हमारे दिल को पाक साफ करके बैठे, किसी के लिए भी कोई बुराई ना हो। हमारा दिल पाक साफ हो, अल्लाह से बहुत तौबा तिल्ला कर कर आए कि या अल्लाह माफ कर दे या अल्लाह, है ना। जैसे कि हक है वैसे हक अदा नहीं किए अल्लाह। 4 सूरे पूरे हो चुके, मुकम्मल हो चुके, है ना। या अल्लाह, जो हक अदा करना था वैसे हक अदा नहीं करे, या अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे अल्लाह। हम माफी करके, तलाफी करके हम आकर यहाँ बैठे, हम सुधरने की नीयत से, अपनी इस्लाह की नीयत से यहाँ बैठे, इंशाल्लाह। और देखो ना बहनों, अल्लाह को सब पता है ना कि अभी 4 सूरतें मुकम्मल हुए हैं। हमारे ईमान में, हमारे अकीदे में, हमारे अमल में फर्क आया नहीं आया, ये सिवाय अल्लाह के किसी को नहीं पता बहनों। ना किसी को मेरी नीयत नहीं
पता, किसी को मेरे ईमान कितना बढ़ रहा है घट रहा है, क्या मेरे अमाल कैसे, किसी को नहीं पता, सिर्फ अल्लाह को पता है। और अल्लाह तबारक ताला ने कैसे इसको पर्दे में, कैसे मेरे ऐबों को छुपाया, और फिर भी अल्लाह ने मुझे और हमें सबको लाकर यहाँ बिठा रहा है, बुलवा रहा है, सुना रहा है। ये अल्लाह का कितना बड़ा एहसान और करम है बहनों, कि वही है जो हमारे ऐबों ऐबों को जो है वो छुपाता है बहनों, है ना। अगर अल्लाह ताला जाहिर करने पे आ जाए कि देखो इसके 4 सूरे मुकम्मल हो गए, इसके ईमान के लेवल के देखो, इसके अमाल को देखो, इसके अकीदे को देखो, तो सोचो बहनों हम कहाँ मुंह दिखाएंगे। पर अल्लाह का कितना बड़ा एहसान और करम है कि बहनों, उसने क्या किया, उसने हमको बचाए रखा, हमारे इज्जत को रखा, हमसे कितनी मोहब्बत करता है बहनों, कि उसने वो जो अर्शे इलाही है, कायनात का मालिक है, इस कुरान जो जिसने उतारा है, उसने फिर भी हमारे हमारे बोलते ना, हमारे गुनाहों को, ऐबों को ढांप कर उसने हमको यहाँ लाकर बिठाया है। हमने इसके हक को अदा नहीं किया बहनों, फिर भी उसने लाकर यहाँ बिठाया। उसका कितना बड़ा एहसान और करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो नया सफर शुरू हो रहा है सूरह अल माइदा का, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह इस सफर को हमारे लिए आसान कर, मुकम्मल कर, कबूल कर, या अल्लाह जो इसका हक है उसको अदा करने वाला बना। हम इस लायक के है ही नहीं अल्लाह, बिल्कुल भी लायक के नहीं है, या अल्लाह तू हमको इस लायक का, इस काबिल का बना दे। आमीन आमीन आमीन। तो हम दुआएं करते हुए शुरू करेंगे। अब मैं आ जाती हूँ बहनों, कि जो हम तालिबे इल्म है, हम स्टूडेंट्स है ना, हम इसके मैनर्स को, इसके अदब को जाने बहनों। पहले तो ये है कि जो तालिबे इल्म है, उनके अंदर जो पहली सिफत होनी चाहिए वो है सब्र, वो है पेशेंस। हम लोग कितने बेसब्र हो जाते हैं, अगर कोई 1-2 सेकंड भी अगर उस टीचर का माइक ऑफ हो जाए, या टीचर का माइक में से आवाज नहीं आई, हम फौरन बोलना शुरू कर देते हैं, अरे आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है ना। करो, मना नहीं है, मगर सब्र रहना बहुत जरूरी है। हर एक के घर में इश्यूज होते हैं, नेटवर्क इशू हो जाता है, कभी कोई बात करता है तो टीचर म्यूट कर देती, कोई अर्जेंट फोन आता है तो भी ऐसे ही होता है, करेक्ट। तो सब्र रहना बहुत जरूरी है। कभी कभी अभी तो ऐसा हो रहा है कि जो जूम 40 मिनट का होता है, वो जब ऑफ होता है तो 10-10 मिनट का गैप हो जाता है। कितने स्टूडेंट्स के अंदर वो सब्र ही नहीं होता, वो गायब हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी सब्र का होना बहुत जरूरी है बहनों, है ना। सब्र, अल्लाह ताला बहुत मोहब्बत करता है सब्र करने वालों को, सब्र करने वालों को अल्लाह ताला बहुत ज्यादा देता है, सब्र करने वालों को अल्लाह ताला बेहिसाब देता है। सब्र की सिफत अल्लाह को बहुत पसंद है। ये पूरे कुरान का निचोड़ क्या है बहनों, सब्र है। दूसरा है नीयत बहनों, कि हम जब यहाँ पर बैठे तो हमारी नीयतों को खालिस करें, कि या अल्लाह मैं तेरी रजा के लिए आई हूँ, या अल्लाह मैं इस नियत से आई हूँ, या अल्लाह कि तू राजी हो जाए, या अल्लाह बस तेरे लिए हम ये बोल रहे, सुन रहे, ये क्लासेस में आ रहे अल्लाह, और किसी के लिए नहीं अल्लाह, सिर्फ खालिस हमारी नियत क्या हो, अल्लाह की रजा के लिए हो। गौर और फिक्र से यहाँ बैठेंगे, सुनेंगे, समझेंगे बहनों, दूसरों तक पहुंचाने की नीयत से बैठेंगे, अमल की नीयत से बैठेंगे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरी सिफत जो तालिबे इल्म के अंदर होना चाहिए वो है क्या है बहनों, तकवा, कॉन्शियस, राइट। कि ये ध्यान रहे, ये तसव्वुर रहे, ये कॉन्शियस रहे कि अल्लाह सुब्हानहू ताला इज वॉचिंग अस, वो हमको देख रहा है, वो अल बसीर है बहनों, है ना। वो सब देख रहा है, वो सुन रहा है, वो जानता है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो मेरे जो दिल के राजों को भी जानता है बहनों, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह इज वॉचिंग अस, तो तकवा जो है ये बहुत जरूरी है बहनों। यहाँ पे हम सब बैठे हैं, मगर बैठने के बावजूद भी कौन क्या कर रहा है, हम सोचते कि टीचर को क्या मालूम, है ना, टीचर तो ये ऑनलाइन हो रहा है, कैमराज ऑफ है, व्हाट शी नोज, राइट। मगर हम ये भूल जाते हैं कि कोई है जो देख रहा है, जो हमारी नियतों को जानता है, जो हम किस नियत से बैठे हैं, हम क्या कर रहे हैं। हो सकता है हम सुन रहे हैं पर पूरा ध्यान कहीं और है, कुछ और भी काम कर रहे हैं ना, कुछ और भी देख रहे हैं, कुछ यूट्यूब, कुछ व्हाट्सएप वीडियो, है ना। ही नोज एवरीथिंग बहनों, तो ये भी हम याद रखें। फिर चौथा है बहनों, टाइम, वक्त। वक्त की बहुत कदर करें, वक्त को जो है वो बहुत सही तरीके से हम यूज करें। मेक द बेस्ट यूज ऑफ टाइम। जो स्टूडेंट्स होते हैं ना बहनों, उनको वक्त की कदर बहुत होती है, उसको पता है कि इंसान का वक्त खत्म, इंसान खत्म, इंसान बना ही वक्त से है बहनों।
करेक्ट है ना। हम लोग बोलते हैं कि उससे मरा इससे मरा, सब सही है, मगर जब एक इंसान का वक्त खत्म हो जाता है वो इंसान खत्म हो जाता है। तो जो तालिबे इल्म होते हैं वो वक्त की बहुत कदर करते हैं। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। फिर पांचवा ये है बहनों कि वो तालिबे इल्म जो है वो किताबों को बहुत स्टडी करता है, खासकर कुरान को, खासकर हदीसों को अल्हम्दुलिल्लाह। यानी द वन हु इज तालिबे इल्म, स्टूडेंट ऑफ नॉलेज, वो क्या करता है, बहुत ही स्टडीज करता है, बहुत ज्यादा पढ़ता है बहनों, स्टडी करता रहता है। ऐसे ही नॉलेज नहीं आ सकता बहनों, यू हैव टू स्टडी बुक्स। हमको कुरान लेके के बैठना ही बैठना है, समझ में आ रहा है, किताबें हदीसें ये सब स्टडी करेंगे तो ही नॉलेज मिलेगा, राइट। तो स्टडी करना बहुत जरूरी है बहनों। जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ इट्स नॉट जस्ट दीनी नॉलेज, मगर दुनिया के नॉलेज के लिए भी, बच्चों के लिए भी हम ये बातें याद रखें, हमारे बच्चों के अंदर सब्र रहे, नीयत खालिस रहे। अगर वो बीएससी एमएससी को, डॉक्टर की पढ़ाई, इंजीनियर की पढ़ाई कोई भी पढ़ रहे, वो अल्लाह की रजा के लिए पढ़े, है ना, वो ये नीयत से पढ़े कि ये पढ़ाई से मैं दीन को भी फैलाऊंगी, है ना, इंशाल्लाह। और वो बच्चों में भी तकवा रहे, बच्चे भी वक्त की कदर करे, बच्चे भी स्टडीज करे। फिर छठा क्या है बहनों, चूजिंग कंपेनियन। ओके, चूजिंग कंपेनियन, यानी जो भी हम फ्रेंडशिप रख रहे, साथी या कंपनी रख रहे, वो क्या हो, अच्छी हो। अच्छे लोगों का अच्छा असर होता है, नेक लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छे असर होंगे। अगर बुरे लोगों के साथ रहेंगे, बुरे कंपनी रखेंगे तो बुरे असरात, है ना। देखो बहनों, जैसे प्रेग्नेंस के हम दुकान में जाते, परफ्यूम की दुकान में जाते, हम नहीं भी खरीदते मगर वो खुशबू हमारे कपड़ों में आ जाती है, सैंपल के तौर पे वो लोग कपड़ों में और हमारे हाथों में लगाते तो वो खुशबू आ ही जाती है। उसी तरह अगर मैं रिपेयरिंग के शॉप में जाऊं, अगर टायर पंचर जो हो जाता है, कार रिपेयरिंग की दुकान में अगर हम जाते हैं और वहां पे थोड़े देर भी बैठते हैं बहनों, तो कुछ कालीगी लग जाती है ना, टायर का या कुछ भी, वहां पे जो भी गंदगी होती है वो कुछ तो कुछ हमारे कपड़ों में, या उसकी बास, उसकी कुछ तो ऐसी आ ही जाती है। तो बहनों उसी तरह हम अच्छे लोगों के साथ, गुड कंपनी, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो वैसे ही क्या होगा, असर होगा। अगर बुरे लोग बुरे कंपनी के साथ रहेंगे तो उनके साथ रह के क्या होगा बहनों, वैसे ही असरात आएंगे। और सातवां और लास्ट ये है बहनों कि अपने उस्तादों का क्या करना, अदब करना, एहतराम करना, उनकी इज्जत करना, उनके साथ अच्छा बर्ताव रखना। गुड मैनर्स हैज टू बी विद फर्स्ट टीचर्स। किताबों की भी इज्जत करे, उस्तादों की भी इज्जत करे। इल्म बहनों कितना भी तुम गेन कर लो, कितना भी हासिल कर लो, असल क्या है, अदब, असल इज्जत किताबों का, उस्तादों का, कलम का, समझ में आ रहा है, जो दुआ निकलेगी उस्ताद के दिल से, है ना, वो पहले लगेगी बहनों। उस्ताद अगर वो तो ना, जैसे कि वालिदैन के बारे में आता है कि वालिदैन राजी तो अल्लाह राजी, तो उसी तरह बहनों वालिदैन के साथ साथ या बाद में बहनों उस्तादों का भी बहुत जो है वो हक है बहनों, समझ में आ रहा है। माँ बाप तो पैदा करते हैं, तरबियत करते हैं, पर उस्ताद जो है वो इस मकाम में पहुंचा देता है कि तस्वुर भी नहीं कर सकते। एक अच्छा टीचर, एक अच्छा उस्ताद या उस्ताजा अगर मिल जाए तो वो अपने स्टूडेंट्स को अपने से आगे लेके चलते हैं बहनों, समझ में आ रहा है। तो उन उस्तादों का इकराम करना, इज्जत करना, अदब करना बहुत जरूरी है। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो है मैंने जितने भी बताए हैं वो तालिबे इल्म के आए, सबको सब बातें समझ में आई, अल्हम्दुलिल्लाह सबको सब बातें अल्हम्दुलिल्लाह ठीक अल्हम्दुलिल्लाह है। अल्हम्दुलिल्लाह सब अल्हम्दुलिल्लाह। 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 तो पॉइंट क्लियर बाकी वॉइस ब्रेक हो रहा है। जी, वॉइस ब्रेक हो रही है, जी सबके लिए हो रही है क्या? जी जी अभी जी सही भाई, है, पहले जी थोड़ी अभी सही हुआ। हाँ, अभी ओके सही अभी हुआ। सही है। अगर ऐसी मेरी वॉइस ब्रेक होगी ना तो मेरे को प्लीज आप लोग चैट पे बोल देना, मैं नेटवर्क चेंज कर दूंगी। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। मगर सबको ये सब पॉइंट्स मिल रहे थे, सबको सब क्लियर है बहनों? अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह।
ओके अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाजा मिन फजली रब्बी। जी ओके, हाजा मिन फजली रब्बी, अल्लाह से दुआ है कि हम सबको भी क्या बना दे, बाअदब बना दे, है ना, बाअदब बानसीब, है ना। और हमको जो है हमारे नसीब बुलंद करने के लिए ये सब बहुत जरूरी है। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाते हैं हमारी आयतों की तरफ बहनों। आज हमारा एक नया सफर, जैसे कि आप जानते ही हो, शुरू हो रहा है सूरह अल माइदा। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। ये कुरान का 5वां सूरा है। देखो मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ओके, सिस्टर सबा को कोई सवाल है? सिस्टर सबा आपको कुछ पूछना है तो आप अनम्यूट कर लें, मैंने आपको परमिशन दिया है। सिस्टर सबा। ओके फाइन, तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह माइदा देखो बहनों, कुरान का 5वां सूरा है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि 4 सूरतें हमारे मुकम्मल हो चुके अल्लाह के फजलो करम से। और नुजूल के एतबार से, नाजिल होने के एतबार से ये सूरा नंबर 112 है। यानी सोच के देखो बहनों, कुल सूरतें, यानी कि पूरे सूरतें जो कुरान में है वो 114 है। अल्हम्दुलिल्लाह। मगर मगर जो है ये सूरत जो 112वां सूरा है, ये कहाँ पर आ रहा है बहनों? शुरू के पारों में आ रहा है, यानी कि ये छठे पारे में आ रहा है ना। देखने जाओ तो ये 30th पारा पे होना चाहिए था, पर ये अल्लाह की बहुत बड़ा मौजिजा है बहनों ये कुरान। इसके पीछे बहुत बड़ी हिकमत छुपी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सब बात हम लोग करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हाँ, सूरत देखो से बहनों, ये आखिरी दौर में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी दौर में ये सूरतें उतरे हैं बहनों। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। मगर ये सूरा कुरान में कहाँ आ रहा है? शुरू में आ रहा है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बारे में क्या आ रहा है कि ये जो सूरत है ये क्या है बहनों? मक्की के मदनी। तो ये सूरत जो है वो क्या है? मदनी है। मदनी यानी क्या? जो सूरतें हिजरत से पहले उतरी। ओके, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40वें साल में जो है वो नबुवत मिली। ओके, और वो अल्हम्दुलिल्लाह 13 साल मक्के में थे, 10 साल मदीने में थे। तो बहनों जो 13 साल जो हिजरत से पहले है, उसको जितने भी सूरतें उतरे हैं उसको हम क्या कहते हैं? मक्की सूरतें। और एक बार जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीना हिजरत होकर चले गए, वो सूरतों को हम क्या कहते हैं? मदनी कहते हैं। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। सबको ब्रेक हो रहा है आवाज कि एक बहन को हो रहा है? नहीं बाजी क्लियर है। क्लियर है। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह आवाज ब्रेक हो रहा है। बाजी अभी नेटवर्क ब्रेक हो रहा है। क्लियर कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो है हम कहाँ पर थे बहनों? यस, इसके इंट्रोडक्शन पर थे। ओके, जहाँ पे यहाँ पे जो है अल्लाह तबारक ताला जो है हमको क्या बता रहा है कि ये जो सूरत है मदनी सूरा है, 5th सूरा है। ओके, वन ऑफ द लास्ट सूराज है। और बहनों ये सब चीजों को हम थोड़ा ध्यान दें, ये सब चीजों को थोड़ा हम याद रखेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर रहेगा ना बहनों जहन में, तो ये सूरा समझने में आसान हो जाएगा। अब देखो बहनों, इस्लाम फैल रहा है। इस्लाम फैल रहा है, मदीने का दौर चल रहा है, फतह मक्का हो चुका है। और फतह मक्के के बाद यानी मक्का फतह हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब क्या हो रहा है ना कि इस्लाम फैल रहा है। अब जब इस्लाम फैल रहा है बहनों, तो बट ऑफ कोर्स लोगों को जानना है कि इस्लाम में क्या फर्ज है, क्या जो है
क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो शरीयत मालूम होना है, राइट। अब जब शरीयत मालूम होना है तो अल्लाह तबारक ताला ने क्या किया, हमको दुनिया की जिंदगी के सारे अहकाम और मसाइल जो है वो बताने जो है ये सूरतों में शुरू कर दिए। जैसे सूरह अल बकरा है ना, सूरह आले इमरान, सूरह अन निसा, सूरह अल माइदा, ये सब सूरतें में, और आगे भी सूरह अल अनआम में हम बहुत कुछ जो है वो जानेंगे बहनों कि क्या अहकाम है, क्या मसले मसाइल है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ओके। और ये सूरह अल माइदा का मतलब क्या है बहनों, दस्तरख्वान, यानी टेबल क्लॉथ, यानी कि जिस पर हम लोग खाना खाते हैं ना। और ये नाम क्यों दिया गया है, तो इसके बारे में इंशाल्लाह इंशाल्लाह लास्ट में हम लोग जानेंगे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। जो ज्यूज एंड क्रिश्चियंस थे बहनों, जो यहूदी थे, उन लोगों ने क्या मांगा था ना, यहूदी जो थे वो लोगों ने अल्लाह से क्या मांगा था कि खाने के लिए कुछ चाहिए, है ना। और अल्लाह ताला ने उनको क्या किया, आसमान से मन्नो सलवा उतारा था, हम पढ़ चुके हैं सूरह अल बकरा में। अब ये जो क्रिश्चियंस थे, जो नसरानी थे, उन्होंने भी देखा देखी जो है अल्लाह से जो है उन्होंने क्या मांगा, दस्तरखान मंगाया। और इसके बारे में डिटेल हम इंशाल्लाह लास्ट में हम जानेंगे। देखो बहनों, जब कोई भी उम्मत अमल से हट जाती है, जब कोई भी उम्मत अमल से हट जाती है, तो वो क्या करती है, ऐसे फरमाइशें करती है, ऐसी दुआएं करती है। अब आप मैं देख लो बहनों, हम भी क्या अल्लाह से मांगते हैं ना, अल्लाह मुझे अच्छे से अच्छा खाना मिले, अच्छा खाऊं, अच्छा पीऊं, है ना। हमारे जहन में भी बहनों कहीं ना कहीं यही बातें घूम फिर कर आ जाती है। कहीं भी जाते हैं तो भी इसी का रहता है, कहीं कुछ रहता है। देखो हम भी ऐसे ही है ना, इन्हीं की नक्शे कदम पे चल रहे हैं। इतना ईमान की फिक्र, इतनी अमाल की फिक्र, इतनी अकीदी की फिक्र नहीं होती जितना हमारे जहन में किस चीज की फिक्र होती है, यही बातों की फिक्र होती है ना बहनों। अल्लाह तबारक ताला अर रज्जाक है, वो सबको रोजी देता है बहनों, जो मांगता है उसको भी देता है, जो नहीं मांगता उसको भी देता है। और उसने अपने जिम्मे, उसका जिम्मा है बहनों, वो अल्लाह ताला खुद ही कहता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, अल्लाह ताला सबको देता है। फिर भी हम इसकी इतनी फिक्रें करते हैं, इतनी दुआएं करते हैं। और जन्नत जो है ये कोई गारंटी नहीं है बहनों। और ईमान जो है इसकी भी हम कोई कदर कीमत नहीं करते, और जन्नत की ना इतनी फिक्र करते, ना इतना मांगते, ना इतना इसके बारे में टेंशन लेते, जितना कि हम किसकी फिक्र करते हैं, रिस्क के बारे में। हमेशा हमारे जहन में यही घूमता रहता है, करेक्ट। तो ये अल माया जो है ये कहीं ना कहीं इसी के बारे में जो है, एक तरफ से देखे तो इसके बारे में हमको बताएगा इंशाअल्लाह ताला। यहूदी, नसरानी, मुशरिक लोग, इनके खाने को क्यों बताया जा रहा है, हम तो मुसलमान हैं, हम तो मोमिन हैं, हमको क्यों बताया जा रहा है बहनों ये सब के बारे में, क्योंकि अल्लाह ताला नहीं चाहते कि हम इनके नक्शे कदम पर चले, हम इनके जैसे हो जाए, अल्लाह नहीं चाहता है बहनों। देखो बहनों, जैसे कि सूरतें कंप्लीट हो रहे हैं, हम आगे आगे बढ़ रहे हैं, हमारे अंदर उतना ही ज्यादा क्या हो बहनों, आजिजी हो, हम्बलनेस हो। अकड़ना नहीं है बहनों, है ना, अपने आप को बड़ा नहीं समझना कि मैं कुरान क्लास रोज आ रही हूँ, मैं बहुत नेक हूँ, है ना, मैं नेक हूँ तो मुझे अल्लाह ताला लेकर आता है, ये हमारे जहनों में शैतान डाल देता है। नहीं बहनों, ये अल्लाह की तौफीक है, अल्लाह की रहमत है, जो अल्लाह ताला जो है मुझे लाकर यहाँ बिठाता है ना। हम जैसे गुनहगारों के गुनाहों को पोशीदा कर देता है, ऐबों को छुपा देता है, और फिर भी हमको लाकर यहाँ बिठाता है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और करम और फजल है। और मेरे अंदर अकड़ नहीं आना चाहिए, मेरे अंदर क्या आना चाहिए, आजिजी आना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। तो हम आ जाते हैं हमारी आयतों पर। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला। पहली आयत पर आते हैं बहनों,
जहाँ पर अल्लाह ताला जो है वो क्या कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए। अब अल्लाह तबारक ताला जो है वो किसको खिताब कर रहा है? देखो बहनों, कुरान में जो है माशाल्लाह 80 से ज्यादा, ओके 83 या जो भी है 88 टाइम्स कुछ तो है आगे पीछे, अल्लाह ताला जो है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू जो है वो कहता है। और जब भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू जब आता है ना बहनों, तो ईमान वालों को चाहिए कि वो क्या करे, गौर से सुने। कि अगर कोई कहेगा कि मुबीन सुन, तो मैं फौरन पलट के बोलूंगी कि अरे हाँ क्या हुआ, क्या बोल रहे हो मुझे, है ना, कितना मैं गौर और फिक्र से सुनूंगी। उसी तरह बहनों अल्लाह तबारक ताला यहाँ ईमान वालों से कह रहे, तो हम भी हमारे ध्यान को उस तरफ लेकर आए कि अल्लाह ताला मुझे क्या कह रहा है। या तो कुछ करने के लिए कह रहा है, या तो किसी चीज से रोक रहा है, तो मैं क्या करूंगी, ध्यान और तवज्जो से सुनूंगी इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला ईमान वाले कह के मुझे एनकरेज कर रहा है, मेरा हौसला जो है वो हिम्मत दे रहा है, मुझे हौसला दे रहा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब ईमान वाला वो काम करे जो अल्लाह ताला उससे कह रहा है, तो उसका ईमान क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर ईमान वाला जो अल्लाह ताला ईमान वालों को अगर कुछ करने के लिए कह रहा है और अगर वो ना करे, तो उससे उसका ईमान क्या होगा बहनों, घटेगा, है ना। तो ईमान वाला अगर चाहता है कि उसका ईमान और स्ट्रांग हो और बढ़े, तो हम क्या करेंगे, ध्यान और तवज्जो से सुनेंगे, ओके। अभी कहीं ना कहीं आता है बहनों कि क्यों क्यों ऐसा हो रहा है कि अल्लाह ताला कुछ करने के लिए कह रहा है, अल्लाह ताला कुछ नहीं करने के लिए कह रहा है, जायज नाजायज हलाल और हराम। कितने लोग ये सवाल करते हैं कि भाई ये क्या है, ये क्या है, का टाइम ये मत करो, वो करो, ये करो, वो करो, ये क्या है। मतलब इंसान ऐसा सवाल करता है, हमारे बच्चे अक्सर सवाल करते हैं कि क्यों ये मना है, क्यों ये करना है, क्यों ऐसा, क्यों वैसा। तो ऐसे बच्चों को या ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे बहनों, कि देखो एक माँ बाप होते हैं, वो भी अपने बच्चों को रोजाना जो है वो सुबह में उठाते हैं। कोई बच्चा जो है वो सुबह उठना नहीं चाहता, करेक्ट। कोई बच्चा जो है ब्रश करना पसंद नहीं करता, कोई बच्चा नहाना पसंद नहीं करता। बच्चे क्या चाहते हैं कि हम पढ़े रहे, लेटे रहे, ऐसे ही बैठे रहे, है ना, हमारे को ऐसे ही खाना मिल जाए, हम ऐसे ही जिंदगी मस्त जिए। मगर माँ बाप ऐसा छोड़ते नहीं है अपने औलादों को, वो बराबर कहते हैं कि उठो, ब्रश करो, नहाओ, कपड़े पहनो, यूनिफॉर्म पहनो, स्कूल जाओ। कोई बच्चे को अगर पूछेंगे तो स्कूल पसंद ही नहीं है, मगर हर माँ बाप उसको जबरदस्ती स्कूल भेजते हैं, उसको पढ़ने के लिए कहते हैं, करेक्ट। उसी तरह बहनों हमारे जहन, हमारे अक्ल बहुत छोटे हैं, हमको नहीं पता हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, करेक्ट। पर अल्लाह तबारक ताला जो हमारा खालिक है, वो जो हमारा मालिक है, ही नोज एवरीथिंग, क्या अच्छा है क्या बुरा है हमारे लिए। इसीलिए अल्लाह ताला हमको भी जो है वो बताता है बहनों, क्या करना क्या नहीं करना। आज ये बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है ना, जो छोटा बच्चा है उसको तो गुस्सा आता है, चिढ़ आती है, जब उसको उठाते हैं वो उसका मुंह उतर जाता है वो जब ब्रश करता है, क्योंकि मेरे साथ ये रोज होता है। मेरा बच्चा भी मतलब रोज बोलता है, मम्मी क्यों स्कूल जाना, क्यों ऐसा करना, क्यों क्यों क्यों, राइट। वो अभी समझ नहीं रहा है बहनों, जब मैं छोटी थी तो मुझे भी ऐसे ही था। पर आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं शुक्र करती हूँ कि अच्छा हुआ मेरे मम्मी ने मुझे स्कूल भेजे, अच्छा हुआ कॉलेज के लिए हमको भेजे, अच्छा हुआ कि मुझे नमाज सिखाए, अच्छा हुआ मुझे कुरान की तालीम सिखाए, वरना मैं आज पछताती, राइट। उसी तरह बहनों ये जो आयतें हैं, बहुत कम ईमान वालों को समझ में नहीं आएगा बहनों। जो कमजोर ईमान वाले, वो ये सवाल पूछते कि क्या ये क्यों ऐसा कि ये हलाल है, ये क्यों ऐसा कि ये हराम है क्यों ऐसा कि हिजाब करना है, ये क्यों ऐसा कि 5 टाइम की नमाज है ना। जो कमजोर ईमान वाला है या जिसके अंदर जो मुनाफिक है, वो नहीं समझ सकता ये बात। मगर जैसे जैसे ईमान मजबूत होता है, उसको सब समझ में आता है कि हाँ ये सब बातें क्या है, मेरे हक में ही क्या है, बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला जो है ये पहली आयत में क्या कह रहे हैं, ईमान वालों को कह रहे हैं कि ए वो लोगो, है ना, ए लोगो जो ईमान लाए, ए क्या है, अल्लाह ताला निदा दे रहा है, पुकार रहा है। जैसे कि मैं बोल रहा ए मुबीन सुन, तो मैं फट से पलटूंगी, क्या हुआ, मुझे क्या बोल रहे हो, है ना। ए बोल रही तो कोई सुने या नहीं सुना ऐसा हो जाएगा। मगर जब मैं बोलूंगी किसी का नाम, ईमान वाले, मतलब हम सबको खिताब किया जा रहा है, करेक्ट। तो हम सब यहाँ पे पलटेंगे, रुजू हो जाएंगे अल्लाह की तरफ, और क्या कहेंगे, लब्बैक,
है ना, अल्लाह मैं हाजिर हूँ, समियना व अताना, या अल्लाह हमने सुना और हमने इताअत की, है ना, हमारा जो है वो ऐसा बिहेवियर हो। अब जब आयत आ रही है तो एकदम अलर्ट हो जाए, एकदम चौंकाना हो जाए, और क्या कहेंगे, लब्बैक अल्लाह, कहो अल्लाह, क्या कहना है अल्लाह, मैं सुनूंगी और मैं इस पर मानूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या कहा जा रहा है, ए लोगो जो ईमान लाए, है ना, ईमान वालों से कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है बहनों, कहा जा रहा है कि पूरा करो अपने अहदों को, अपने वादों को क्या करो, पूरा करो। मैंने कौन सा वादा, कौन सा अहद अल्लाह से ले ली, मुझे कहा जा रहा है कि मेरे अहद को, मेरे वादों को पूरा करो। तो इसका क्या मतलब होता है बहनों, कि हम सब ने अल्लाह से अहद लिए, हम सब ने अल्लाह से वादा लिए, कहाँ पे, आलम में अरवा में, है ना, हमने अल्लाह ने पूछा कि क्या तुम मेरी बंदगी करोगे, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, अलस्तु भी रब्बिकुम, और हम सब ने कहा बला, हाँ क्यों नहीं अल्लाह, आप ही हमारे रब हो, हम तुम्हारी बंदगी करेंगे। हम सब ने कलमा पढ़ा बहनों, और जब हमने कलमा पढ़ा, जब हमने कह दिया कि अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नहीं, तो अब मुझे क्या करना है, अल्लाह की बंदगी करना है, अल्लाह की गुलामी करना है। और बंदगी और गुलामी में क्या शर्म, वो मेरा आका है, वो मेरा मालिक है, और मुझे उसकी हर बात सुनना है। वो जो बात कहेगा मैं करूंगी, वो जिस बात से रोकेगा मैं रुक जाऊंगी। ये अहद, ये वादे को मुझे क्या करना है, पूरा करना है। अल्लाह ताला खुद कहता है कि पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ इस्लाम में। तो मुझे और तुम्हें इसकी क्या करना है, फिक्र करना है, कंप्लीटली एंड परफेक्टली हर आयतों पे चलना है, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल होना है। एक वादा अल्लाह के साथ है और ये हक है मुझे अदा करने का, उसी तरह हुकूकुल इबाद, अल्लाह के भी हक है, बंदों के भी हक है, और उनके भी मुझे अहदों को, वादों को पूरा करना है। जब मैंने निकाह किया तो मैंने मेरे शौहर से, है ना, एक अहद था, एक वादा था कि मैं इस रिश्ते को पूरा निभाऊंगी, इस रिश्ते को लेके चलूंगी। ये भी तो एक अहद था ना बहनों, एक वादा था, और इसको भी मुझे क्या करना है, पूरा करना है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला ईमान वालों से क्या कह रहा है, कि अपने अहदों को, अपने वादों को पूरा करो। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद क्या है बहनों, हलाल किया गया है तुम्हारे लिए, क्या हलाल किया गया है हमारे लिए, चौपाए। चौपाए यानी कि वो जानवर जो चार पैर वाले होते हैं। कौन से जानवर है बहनों, जैसे कि ऊंट, गाय, भेड़, है ना, बकरी, जो कि क्या है, हर्बीवरस है, जो कि पत्ते खाते हैं, घास खाते हैं, करेक्ट। वो जानवर क्या है, हलाल है। अल्लाह ताला क्या कहता है, हलाल है तुम्हारे लिए, क्या, चौपाए मवेशियों के। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखो बहनों, इंसान इस्लाम में आ चुका है, तो उसकी पहली फिक्र क्या होना चाहिए, खाना, पहले हम खाते ही है, राइट। तो मुझे फिक्र होना चाहिए कि क्या मेरे लिए हलाल है, क्या मेरे लिए हराम है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला जो है वो हमको सब यहाँ पे क्या कर रहा है, वाजे कर रहा है, खोल खोल कर बयान कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। मगर वो उनके जो जिक्र किया गया है तुम पर, यानी अल्लाह तबारक ताला ने क्या किया, मुझको इसके बारे में पूरा पूरा जो है पहले की सूरतों में पूरा पूरा बता दिया है ना, क्या क्या मना है, क्या क्या जो है वो हराम है। इंशाल्लाह आगे भी आएगा तब मैं तफसील से बताती हूँ। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला उसके बाद क्या कह रहे हैं, नहीं हलाल करने वाले, ओके, नहीं हलाल करने वाले, क्या, शिकार, इस हाल में कि जब तुम क्या हो, एहराम की हालत में हो। अब देखो बहनों, ये सब जानवर जो है मेरे लिए हलाल है, मैं इनका शिकार कर कर जो है वो खा सकती हूँ। मगर अगर मैं एहराम की हालत में हूँ, तो मैं ये जानवरों को भी क्या नहीं कर सकती, मैं इनका शिकार नहीं कर सकती। मैं खा सकती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एहराम की हालत में इन जानवरों को खा सकती हूँ। मगर क्या मना है बहनों, हालत एहराम में, एहराम की हालत में शिकार करना, सईदी यानी शिकार करना जो है वो क्या है, मना है।
ओके अल्हम्दुलिल्लाह। एहराम की हालत, अब एहराम की हालत यानी क्या बहनों, जब हम हज के लिए जाते हैं, उम्रा के लिए जाते हैं, आज तो सफर छोटे हो गए, पर वो जमाने में क्या था बहनों, जब जब जाते थे सफरों में, तो वो क्या करते थे, घर में 2 रकात नफल नमाज पढ़ के एहराम के कपड़े पहनकर, देखो व्हाइट कलर का लिबास आपने देखा होगा जो मर्द हजरात पहनते हैं, 2 अनस्टिच कपड़े होते हैं जो सिले हुए नहीं रहते, टवल की जैसे होते हैं, उन या तो क्लॉथ होता है व्हाइट कलर का, उसको नीचे और ऊपर ढांप लेते हैं, राइट। वो जो एहराम के कपड़े होते हैं, उसमें वो लोग नियत करते हैं कि अब मैं जा रहा हूँ हज करने या उम्रा करने, आजकल फ्लाइट में हम लोग करते हैं, राइट। तो वो जो नियत कर लेता है हज और उम्रे की, और एहराम की नियत कर लेता है, तो उसको कहते हैं, वो हज उम्रा जाने वाला, उसको कहते हैं एहराम की नियत में। ओके, एक बार वो एहराम की नियत कर लिया, अब क्या नहीं कर सकता, वो जो है वो हंटिंग नहीं कर सकता, वो शिकार नहीं कर सकता, चौपाए, ऊंट, गाय, भेड़, देखो बहनों वो जमाने में कोई बंदा पाकिस्तान से आ रहा है, कोई इंडिया से आ रहा है, अब वो अरब कॉन्टिनेंट तक जाना है उसको, तो लंबे सफर होते थे बहनों। अब वो इंसान, वो जमाने में रेस्टोरेंट्स नहीं होते थे कि मैं कहीं भी रुकूं खाना खा लूं, नहीं बहनों। तो ऐसा बंदा क्या करता था, चलते चलते अपने सफर में शिकार कर करके वो खाता है, समझ में आ रहा है, मतलब वहां पे रेस्टोरेंट्स नहीं है, अब मुझे भूख लग रही है और मैंने कहीं पे हिरन, अब हिरन बहुत टेस्टी गोश्त होता है, या मुर्गी, है ना, कुछ भी मैंने उसको शिकार की और मैं पका के खाऊंगी उसको, राइट। अब ये जमाना नहीं है बहनों, मैं पहले जमाने की बात कर रही हूँ। अब वो जमाने में बहनों, अगर एक बार एक इंसान एहराम के कपड़े पहनकर निकल गया, तो अब वो हंटिंग या शिकार नहीं कर सकता। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान और करम है बहनों, हम लोग वो दौर में पैदा नहीं हुए जहाँ पे सफर लंबे होते थे, जहाँ पे रेस्टोरेंट या होटल्स नहीं होते थे, लोग इतने तवील सफर करके निकलते थे, हाँ। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान और करम है, सोचो वो लोग क्या खाते होंगे, उनके पास क्या सामान होते होंगे, कैसे सरवाइव करते होंगे। पता है बहनों, अगर एक हाजी कोई उमरा करने या हज करने निकलता था बहनों, तो वो अपने घर वालों को बोल के निकलता था, मतलब वो आएगा कि नहीं आएगा वापस गारंटी नहीं होते थे। जो कश्तियों के सफर होते थे वो इतने तवील होते थे बहनों, कितने लोग उसमें मर जाते थे बहनों, सी सिकनेस हो जाता था उनको, या कोई बीमारी हो जाती थी, इंजेक्शन वैक्सीनेशन लगा के जाने पड़ते थे। पर अब जो है ये बहुत क्या हो गया, आसान हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर क्या कहा जा रहा है, बेशक अल्लाह ताला फैसला करता है जो वो इरादा करता है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला के बारे में क्या आ रहा है बहनों, कि बेशक अल्लाह ताला जो है वो डिग्री करता है, वो फैसला करता है, वो जो चाहता है। अगर उसने मना किया है कि एहराम की हालत में हंटिंग ना करो, तो ना करो, है ना। हम लोग ये सवाल करते हैं कि क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, है ना। अल्लाह ताला जो चाहता है, जो जो वो इरादा करता है, वैसे वो एहकाम लाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये पहली आयत जो है सबको समझ में आई बहनों? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आई बहन। अल अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज क्लियर है ना, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बहनों? नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं है सिस्टर, अल्हम्दुलिल्लाह। 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 ओके, तो अब जो है हम आगे बढ़ते हैं, सेकेंड आयत पर आ जाते हैं। ओके, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे समझने में आसानी करे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। एक एक आयत बहुत इंपॉर्टेंट है, हम क्या सीख कर जा रहे हैं एक एक आयत से, वो हम सोचेंगे बहनों। हमारे वादों को, हमारे अहदों को हम पूरा करेंगे, है ना। हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह, है ना, ये सब को हम पूरा करेंगे बहनों। क्या चीज जायज है वो खाएंगे, जो चीज मना है उसको हम छोड़ देंगे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब सेकेंड आयत पर आ जाते हैं बहनों, बहुत तवील आयत है, गौर और फिक्र से सुनेंगे समझेंगे बहनों। अब फिर से अल्लाह ताला ईमान वालों पर खिताब कर रहा है, क्या खिताब कर रहा है, ए लोगों जो ईमान लाए, ईमान वालों से खिताब हो रहा है। और क्या कहा जा रहा है, नहीं है, यानी कि नहीं तुम ज्यादती करो, नहीं तुम बेहुरमती करो, किसके बारे में, अल्लाह की निशानियों में, यानी कि अल्लाह की जो निशानियां हैं और जो हुर्मत वाले महीने हैं, उसको क्या मत करो, बेहुरमती ना करो, वायलेट मत करो। अब अल्लाह की निशानियां,
ओके। अब अल्लाह की निशानियों की क्या करने, अल्लाह ताला कह रहा है ताजीम करो, इज्जत करो। जैसे कि पहले तो ये कुरान भी अल्लाह की एक निशानी में से है बहन। इसकी भी हम क्या करें, इज्जत करें, ताजीम करें, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। सफा मरवा, सफा मरवा जो बहनें नहीं जानती, हाजी और उम्रा करने जाते हैं, वो सफा मरवा की जो है वो क्या करते हैं, सही करते हैं, उसके एतराफ जो है वो चलते हैं, भागते हैं ना, उसको कहते हैं। दो पहाड़ के नाम है बहनों, सफा और मरवा। उसका भी हम क्या करें, ताजीम करें, इज्जत करें। काबतुल्ला, अल्लाह का जो घर है, वो भी अल्लाह की वन ऑफ द निशानी है, उसको भी हम क्या करेंगे, इज्जत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। मक्का मदीना जो शहर है बहनों, ये भी अल्लाह की निशानियों में से है। हजरे अस्वद, हाँ हम सब जानते हैं ना, हजरे अस्वद एक पत्थर है बहनों, जन्नत से उतरा है। अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम उसको चूमते हैं तो वो पूरे गुनाह हमारे अल्लाह के फजलो करम से माफ हो जाते हैं। ये जो हजरे अस्वद है बहनों, हालांकि अस्वद यानी सफेद होता है, पर वो पत्थर काला है बहनों। सबके गुनाह चूस चूस के बोलते हैं कि वो पत्थर काला हो चुका है। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि वो पत्थर में कोई ताकत नहीं है बहनों। ओके। वो पत्थर जो है वो कोई ताकत नहीं रखता। अल्लाह तबारक ताला जो है वो क्या करता है, गुनाहों को माफ करता है। तो हजरे अस्वद भी जो है वो क्या है, अल्लाह की एक निशानी में से है। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। और हुर्मत वाले महीने कौन से महीने बहनों, जो हमको सब पता है, ये जो महीना हम अभी है अल्हम्दुलिल्लाह, रजब का महीना चल रहा है, और बराबर इसी महीने के बारे में आयत आ रही है। हाँ। और जिल कादा, जिल हिज्जा, मुहर्रम, जो महीनों में हज के लिए निकलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये 4 महीने हैं बहनों 12 महीनों में से, जिसको हम क्या करना है, ऑनर करना है, एहतराम करना है। यानी कि ये महीने में हमको क्या करना है बहनों, पहली बात तो हमको खूब नेकियां करना है, खूब बुराइयों से, गुनाहों से बचना है, जिहाद या वॉर नहीं करना है। ओके। और इसमें क्या नहीं करना है बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें हम जो है वो ऐसे कोई काम ना करे जो शिर्क और बिद्दत के हो। कल भी मैं कहीं गई थी तो एक बहन बोल रही थी, पता नहीं कुछ तो हम करते हैं, क्या तो क्या करते हैं। मुझे सुनकर इतनी मतलब वो तकलीफ हो रही थी कि इतना इल्म फैल गया अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी कुछ औरतें हैं जो क्या करती है, रज्जब के महीने में कुछ ऐसे बिद्दत वाले काम, कुछ ऐसे शिर्क वाले काम करते हैं बहनों। अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। अल्लाह हम सबको जो है वो क्या करे, हमको हिदायत दे, है ना, बहनों को हमारे हिदायत दे कि रजब का महीना जैसे आता है, पता नहीं कौन से वजीफे, कौन से अमाल करते हैं बहनों, जो कि क्या है, साबित ही नहीं है। तो ये सब बातों का हम क्या करेंगे बहनों, ध्यान देंगे, गुनाहों से बचेंगे। देखो बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह शिर्क और बिद्दत वाले काम नहीं करते, मगर हम थोड़ा सा याद रखें कि ये भी हुर्मत वाला महीना है ना रजब, तो हम गुनाह से बचेंगे, नेकियों में इजाफा करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या नहीं करना है बहनों, अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, एक सेकंड, हाँ, और ना ही कुर्बानी के जानवर, ओके, और ना ही कुर्बानी के जानवर, और ना ही जो है वो क्या है, पट्टे वाले, और ना ही वो जो इरादा करने वाले बैतुल्ला के। ओके मैं बताती हूँ एक एक चीज, ओके एक एक करके जाती हूँ। और ना ही क्या बहनों, अब किसकी बेहुरमती मत करो, तो किसकी बहनों, पहला पहला तो हम पढ़ लिए अल्लाह की निशानी। ओके। दूसरा जो क्या है, महीने हुर्मत वाले, जो मैंने बता दी। अब तीसरा क्या है बहनों, कुर्बानी वाले जानवर। ओके कुर्बानी के जो जानवर है, उनकी भी हम क्या करें बहनों, ताजीम करें, इज्जत करें, बेहुरमती ना करें। अब जो कौन से कुर्बानी के जानवर बहनों, जो हम बकरीद के टाइम पे कुर्बानी करते हैं, करेक्ट। अब क्या है ना बहनों, ये सब क्यों बताया जा रहा है खास कर बहनों, क्योंकि वो जमाने में, मुशरिकों के जमाने में बहनों, याद रखना कि जो मुशरिक लोग थे, वो क्या कर रहे थे बहनों, जो जायज काम थे उनको नाजायज कर दिए थे, जो हलाल था उसको हराम कर दिए थे। कुछ ऐसे बकरी, कुछ ऐसे गाय, कुछ ऐसे ऊंटनी होते।
यानी कुछ ऐसे गाय, कुछ ऐसे ऊंट होते थे बहनों, वो लोग क्या करते थे, उसको जुबान नहीं करते थे, उसको है ना किसी के नाम पर छोड़ देते थे। यानी कि कोई ऐसी ऊंटनी होती जो बहुत सारे बच्चे देती, उसको क्या बोलते, अरे ये बहुत बड़ी चीज है, और उसको क्या करते, नहीं जुबा करते, उसको ऐसी ही छोड़ देते। तो ऐसी ऐसी हरकतें वो लोग कर रहे थे बहनों। कहीं ना कहीं अल्लाह ताला जो चीजों को हलाल रखा था उसको हराम कर रहे थे, जो हराम था उसको हलाल कर रहे थे। करेक्ट। तो अल्लाह ताला यहाँ पे आज भी देखो बहनों, जो कुर्बानी के जानवर होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग उसकी जो है वो बेहुरमती नहीं करते, उसकी बराबर से उसको केयर करते हैं। पर कुछ बच्चे जो है वो क्या करते हैं, जान मुझ के ऐसे बकरे लेते हैं जो बहुत ज्यादा फाइटर होते हैं, और वो लोग फाइट कराते हैं ना, बकरे बकरे की फाइट कराते हैं। और कहीं ना कहीं बच्चे जो है ना कहीं बेहुरमती करते हैं बहनों, क्योंकि बच्चों को इस बारे में इल्म नहीं है कि देखो कुरान की एक आयत है। करेक्ट। तो हम हमारे बच्चों को ये सब बात बताए बहनों, समझ में आ रहा है, वी हैव टू टीच आवर चिल्ड्रन कि देखो, बिकॉज हम लोग क्या आता है ना, हम लोग जानवर ला के खड़ा कर देते हैं नीचे पार्किंग लॉट में, या नीचे हमारे घरों के नीचे हम लोग खड़ा कर देते हैं, और हमको लगता है कि कोई टेक केयर करने वाला है। पर हो सकता है कि कोई बराबर से खाना नहीं दे रहा है, कोई बराबर से पानी नहीं दे रहा है। जो हम लोग बांधते रस्सी बहनों, कितने बार वो जानवर मासूम होता है, उसको नहीं पता वो जानवर पत्ते खाने के लिए या कुछ खाने के लिए इतना आगे चले जाता है, वो फंस जाता है, वो रस्सी फंस जाती है, और हो सकता है कि उसको कुछ हो जाए, कोई कुत्ता या कोई भी जानवर आ जाए उसको काटने लग जाए। समझ में आ रहा है, ऐसा बहुत कुछ हो सकता है बहनों। तो हम इन बातों को ध्यान दें कि जो जानवर हम लाए हैं अल्लाह के नाम से कुर्बानी देने के लिए, हम उन जानवरों का बहुत ज्यादा ध्यान दे। ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे भी उनको टाइम टाइम पे खाना नहीं दे रहे, पानी नहीं दे रहे, या उनसे लड़ाई करवा रहे हैं ना, ये सब ना हो। और प्लीज बहनों, बहुत सारे हैं जो सोशल मीडिया में उसके पिक्चर्स को डाल देते हैं, फोटोज को डाल देते हैं, कुर्बानी के टाइम पे भी वो सब वीडियोस डाल देते हैं। वैसे हरकतें हम ना करें। हम अल्लाह के लिए ये काम कर रहे हैं, अल्लाह की रजा के लिए। 5 लाख का बकरा, बादाम खाता है, क्या क्या डाल देते हैं बहनों। ये सब काम हम लोग ना करें। इतनी सादगी, इतनी सिंपल वाली चीज है बहनों, इसको भी आज क्या हो रहा है बहनों, कंपटीशन हो रहा है, इसमें भी फकर हो रहा है, इसमें भी लोग अपने आप को स्टेटस में डाल रहे हैं, है ना, ये सब चल रहा है बहनों आजकल। इबादत जो है वो क्या हो रही है, नुमाइश बन रही है ना। तो ये सब चीजों से हम लोग क्या करेंगे, बहुत ज्यादा बचेंगे। और ना ही क्या बहनों, ना ही वो, वॉइस वेरी क्लियर ना, ओके अल्हम्दुलिल्लाह। और वो, और ना ही वो जो क्या है, पट्टे वाला, यानी गार्लैंडेड। ओके। अब पट्टे वाले जानवर क्या होता है बहनों, वो जमाने में क्या होता था, जब जान, मैंने कहा ना बहनों, वो जमाना मतलब दूर दूर का सफर होता था, इस जमाने के जैसा फ्लाइट्स नहीं होते थे। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। तो लोग अपने घरों से जब एहराम की नियत से निकलते थे, तो अपने अपने जानवर जो जुबा करने के हैं उस लेके निकलते थे। तो उसको वो लोग क्या करते थे, फूलों का माला या कुछ भी पट्टा या कुछ भी उसके गर्दन में पिना देते थे, निशानी के तौर पर। ये बताना चाहते थे कि देखो इसको कुछ मत करना, ये क्या है, अल्लाह के नाम का जानवर है, यानी उसको क्या करना है, कुर्बानी देना है। ये वो लोग खास निशानी उसके गर्दन पे लगाते थे वो जमाने में। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लगाते थे बहनों, ताकि कोई और जो है भूल चूक से उसको जुबा ना कर दे। समझ में आया। बिकॉज मैंने कहा ना, लंबे लंबे सफर होते थे तो वो लोग अपने खाने के जानवर भी लेके चलते थे। समझ में आ रहा है। अब ऐसा ना हो कि कोई वो जानवर को काट दे जो अल्लाह के लिए वो लेके जा रहा है कुर्बानी करने, या कोई चोर डकैती, ओके, कोई चोर डकैती जो है वो आकर जो है, वो लोग चोरियां करते थे, सफरों में चोरियां करते थे बहनों। अब जब वो देखता था कि कोई ऐसा जानवर है जिसमें ये निशानी लगाई हुई है, तो वो क्या करते थे, ऐसे जानवरों को कत्ल नहीं करते थे और ना ही चोरी करते थे। इतना तो एहतराम चोर डकैती भी रखते थे बहनों। समझ में आ रहा है। तो ये जो है पट्टे वाले, या तो गार्लैंडेड या कुछ भी गर्दन में जो है, वो लोग क्या करते थे, निशानियां लगाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अब करते हैं। हमारे, क्योंकि बहुत सारे बिल्डिंग्स के बहुत सारे जानवर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, तो हम भी क्या करते हैं, हमारे रिबन्स वगैरह है ना कोई अलग अलग टाइप्स के, कोई पैर में, कोई गर्दन पे निशानी लगाता है, ताकि
جا کے हमको हमारे बकरे याद रहे, बिकॉज नया नया बकरा आता है तो हमको याद नहीं होता कि हमारा बकरा कौन सा है, सब बकरे मिल जाते हैं, करेक्ट। तो ये ऐसा लगाना भी क्या है बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह जायज है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। और किसकी बेहुरमती नहीं करना है, किसकी ताजीम करना है बहनों, ना ही जो वो लोग जो इरादा कर कर आते हैं बैतुल हरम में, यानी कि जो लोग तिजारत के लाइन से या हज और उम्रे के लाइन से जो भी आ रहे हैं बहनों, उसको भी हम क्या करेंगे, जो है वो रोकेंगे नहीं। अब ये क्यों आ रहा है बहनों, ये भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि अभी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम फैल रहा है, फतह मक्का हो चुका है। मगर पहले का दौर जब जाहिलियत थी तब क्या हो रहा था बहनों, मुसलमानों को रोका गया, तवाफ करने उम्रा करने रोका गया है ना, कितनों को निकाल दिया गया, कितने जो सहाबा थे वो हिजरत के लिए निकल गए, मजबूर किया गया, तकलीफ पहुंचाई गई। अब जब फतह मक्का हो गया, अब जब सब इस्लाम के अंडर आ गया, तो कुछ तो कभी ना कभी होता है ना कि हमारे दुश्मन आ रहे तवाफ करने, हमारे दुश्मन आ रहे उम्रा करने हज करने, हमारे दुश्मन आ रहे, कोई भी ऐसा बंदा आ रहा है जो हो सकता है कि हमारी नफरत हो उसके साथ, दुश्मनी हो उसके साथ, तो दिल में रहता है ना कि इसने मेरे को मेरे घर से निकाला था, अब मैं इसको तवाफ करने नहीं दूंगा, आ जाता है ना इंसान के दिल में। तो अल्लाह ताला यहाँ पे जो है वो बता रहे कि नहीं, ऐसा मत करना। जो भी आ रहा है अल्लाह के घर के इरादे के लिए है ना, अल्लाह के बैतुल्लाह की तरफ कोई भी बंदा ऐसा आ रहा है, उसको मत रोको, उसको ताना भी मत मारो, उसको बुरा भला भी मत करो, उसको डराओ भी मत, उसको ऐसा इज्जत दो, ऐसा एहतराम करो कि वो ही शर्मिंदा हो जाए कि अरे मैंने तो उसको मक्के से निकाला था, मैंने तो उसको उम्रा करने नहीं दिया, तवाफ करने नहीं दिया, मैं तो उसको इतनी तकलीफ दिया, उसको मारा पीटा सब किया, पर देखो जब मैं आ रहा हूँ तो ये तो मेरी ताजीम कर रहा है, ये तो मेरी इज्जत कर रहा है, तो वो कितना शर्मिंदा हो जाएगा, और हो सकता है वो ईमान में भी आ जाए, है ना, उसका ईमान भी बढ़ जाए। समझ में आ रहा है कितना ब्यूटीफुल और बेहतरीन मजहब है, देखो बहनों हमारा, जो हमको ये सब बातें क्या कर रहा है, सिखा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। और वो कैसे लोग हैं, वो तलाश करते हैं फजल को अपने रब की तरफ से और उसकी खुशनुदी, यानी जो लोग आ रहे हैं ना बैतुल्लाह की तरफ, यानी हरम की तरफ आ रहे, उनको मत रोको। हो सकता है वो क्यों आ रहा है, अल्लाह की फजल हासिल करने के, तिजारत के लिए आ रहा होगा, इबादत के लिए आ रहा होगा, है ना, वो जो भी चीज के लिए आ रहा होगा, और अल्लाह की खुशनुदी के लिए आ रहा होगा। ऐसे लोगों का क्या करो, एहतराम करो। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। और उसके बाद क्या कहा जा रहा है, और जब तुम बाहर हो जाओ एहराम के, यानी जब तुम एहराम निकाल दो, जब तुम्हारा जो उम्रा है या हज है वो फिनिश हो जाए और तुम एहराम से बाहर आ जाओ, तब तुम क्या कर सकते हो, तुम जो है वो शिकार कर सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो बहनों ये भी अल्लाह की एक आजमाइश है कि वो जब तक एहराम की हालत में ना बहनों, तो हो सकता है ये होता था मतलब वो जमाने में कि वो बेचारा एहराम की हालत में होता था, और उसकी आजमाइश ऐसी होती थी कि वही टाइम पे हिरन सामने आएगा, और इतना अच्छे से सामने आएगा कि वो आसानी से मार सके। मगर वो क्योंकि एहराम की हालत में होते थे बहनों, वो सहाबा नहीं मारते थे बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी वो जो है वो मार सकता था, क्योंकि हिरन का गोश्त जो है ना बहनों, ये बहुत रेयर, बहुत ही कम मिलता है, और बहुत ही बोलते हैं बहुत टेस्टी होता है। अब ये जो एहराम में होते हैं वो मार सकते, मगर वो लोग ने क्यों नहीं मारा, क्यों नहीं हंटिंग किया, क्योंकि वो एहराम की हालत में थे, और अल्लाह ने आयतों में बता दिए कि डू नॉट डू हंटिंग व्हेन यू आर इन द स्टेट ऑफ एहराम, यानी एहराम की हालत में तुम शिकार मत करो। तो ये क्या कर रहे थे, शिकार नहीं कर रहे थे, सिर्फ किसके लिए, अल्लाह की रजामंदी के लिए। उसी तरह बहनों हमारे साथ भी ऐसे ही होगा, हम जिन घरों में रहते हैं, अब जब हम कुरान को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं, म्यूजिक को छोड़ रहे हैं, टीवी को छोड़ रहे हैं, सीरियल्स को छोड़ रहे हैं, पिक्चर्स को छोड़ रहे हैं, पर हमारे को बराबर से वो गाने की आवाज आएगी, बराबर से वही टाइम पे वो मूवी आएगी जो हमारी फेवरेट हो, और हमको भी ऐसा आजमाया जाएगा कि हम क्या करते हैं। कितने बार ऐसा होता है कि वो गाना गुनगुनाने लग जाते हैं हम लोग बहन, है ना, और कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के बहनों। और क्या हम वो कंट्रोल कर पाते हैं, क्या हम वो इतना ताकत रखते हैं, हमारे ईमान में इतनी ताकत है कि हम रुकते हैं वो चीज से। वो हम इस बात का ध्यान दें। यस वी नीड टू ट्राई,
ओनली फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, है ना, हम अल्लाह के लिए हम वो गानों को छोड़ेंगे, म्यूजिक को छोड़ेंगे, अल्लाह के लिए हम भी उन बातों को छोड़ेंगे जो अल्लाह ने क्या किया है, मना किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला वही समझा रहे, देखो वो बात आ रही है, और नहीं आमादा करे तुम्हें किसी की दुश्मनी, किसी कौम की दुश्मनी, है ना, यानी कि किसी कौम की दुश्मनी जो है वो तुमको क्या ना करे, आमादा ना करे, तुम्हें उभारे नहीं कि तुम क्या करो, उन्हें रोको अल्लाह के मस्जिद हरम से। यानी है, होता है ना बहनों, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है ना, कि कितने बार ऐसा होता है कि हमारे कोई रिश्तेदार होते हैं, ओके, हमको इतने ताने वाने सब मारते हैं, और हमारा भी एक मौका होता है बहनों, वही गलती जब वो कर दे तो हमारा भी दिल चाहता है कि अब मैं उसको सुनाऊंगी बराबर का, उसने मेरे को सुनाई थी ना, अब मैं उसको बोलूंगी कि तू देख कैसी है, तू देख कैसी है। पर हमारा मजहब हमको ये चीज सब से रोकता है, करेक्ट, दुश्मनी से, नफरत से, ताने से। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी को ताना नहीं मारते थे बहनों, कभी किसी के ऐबों को नहीं उछालते थे, कभी किसी की गीबत नहीं करते थे, कभी किसी का दिल नहीं तोड़ते थे। यही चीज कुरान सिखाता है बहनों। क्या मेरे और तुम्हारे जिंदगी में ये सब है? हम लोग मौके ढूंढते हैं बहनों कि वो सामने वाली गलती करे और मैं फौरन सबके सामने उसको लाऊं, कोई गलत, किसी का राज मालूम हो जाए और मैं उसको फाश कर दूं, है ना, किसी की बेइज्जती करूं क्योंकि उसने मेरी इंसल्ट की थी, है ना। तो नहीं बहनों, हमको ऐसा नहीं करना है। वो मेरी इंसल्ट की, उसने मेरे ऐबों को जाहिर किया, उसने मुझे ताने मारा, उसने मुझे बुरा भला कहा, अब मुझे मौका मिल रहा है, पर मैं क्या करूंगी, नहीं करूंगी, मैं उन ऐबों को छुपा दूंगी, मैं उसके बारे में किसी से जाहिर नहीं करूंगी, उल्टा मैं उसकी इज्जत करूंगी, इसका एहतराम करूंगी। दूसरे उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, दूसरे उसको ताने मार रहे हैं, पर मैं नहीं करूंगी, क्यों? अल्लाह के खातिर। तो क्या होगा बहनों, हाँ, अगर बुराई का बदला मैंने अच्छाई के साथ दी तो क्या होगा बहनों, सोच के देखो, वो बहन मेरी इज्जत करेगी। हाँ, अल्लाह के लिए अगर मैं ये सब काम कर रही हूँ तो हमारे बीच में जो दुश्मनी है, जो नफरत है, वो किस में बदल जाएगी, मोहब्बत में बदल जाएगी। और हो सकता है कि वो बहन मुझे देखकर बोले कि अरे तुझे, तेरे अंदर ये बदलाव कैसे आया, तू इतनी खराब थी, तू एक का दो सुनाती थी, तू मुझे कितना कुछ बोल सकती थी, आज तू क्यों नहीं सुना रही है? तेरी जिंदगी में ऐसा क्या आ गया, कुरान आ गया जो तेरे को सुधार दिया? चलो मैं भी कुरान क्लासेस जाऊं, चलो मैं भी कुरान को समझूं, और हो सकता है कि वो हमारे अखलाक को देख के उसकी जिंदगी पलट जाए, वो कुरान की तरफ आ जाए। वैसे हम बने बहनों। आज सहाबा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही वो अखलाक थे जिससे वो लोग क्या हो गए, इस्लाम की तरफ आ गए। हमारे तो आज ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है बहनों, ऐसे अखलाक है बहनों, कि लोग हमसे भागते हैं, लोग पनाह मांगते हैं हमसे। वो तो चाहते ही है कि या तो हम चले जाए, हम्म, क्योंकि हाँ वो लोग बच जाएंगे। हम लोग ऐसे ताना मारने वाले, ऐसे दिल तोड़ने वाले बन गए बहनों, है। तो इंशाल्लाह हम भी ये बुराई को हमारे अंदर से निकालेंगे। क्या कहा जा रहा है बहनों, कि कभी ऐसा ना हो, है ना, किसी कौम की दुश्मनी या नफरत ऐसा ना हो कि आमादा ना करे कि वो तुम रोक दिए उसको अल्लाह के घर से, उसी तरह किसी को ऐसा ना हो कि हमारी कोई दुश्मनी और नफरत उसको कुरान की क्लासेस से आके रोक दे। ऐसा ना हो बहनों। और एक दूसरे की मदद करो, किसमें, नेकियों के काम में और तकवे के काम में। हमको एक्चुअली क्या करना है बहनों, एक दूसरे की मदद करना है, एक दूसरे की हेल्प करना है, ताउन करना है ना, नेकी के काम में, तकवे के लाइन से। मतलब मैं उसकी इतनी मदद करूं कि वो उसको, उसके दिल में मेरी मोहब्बत आ जाए, वो मेरे तरफ आ जाए, और मैं इसको फिर कहाँ कनेक्ट कर दूं, कुरान क्लासेस से कनेक्ट कर दूं, कुरान की तरफ जोड़ दूं बहनों, है ना। और एक दूसरे की मदद किस में नहीं करना है, ताउन किस में नहीं करना है, गुनाह के कामों में और सरकशी के कामों में, है ना, ज्यादती के कामों में। आज हम लोग क्या करते हैं बहनों, एक दूसरे की मदद करते हैं गुनाह के काम में, है ना। मैं पिक्चर देख रही हूँ, मैं दूसरों को भी बोलती हूँ कि चलना ये पिक्चर देख, बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी पिक्चर है, कोई गंदे शॉट्स नहीं है, क्या लेसन मिल रहा है, तू देख ना कितनी अच्छी पिक्चर है। ऐसा बोलते सामने वाला देखना चालू कर देता है। ये गुनाह की दावत हम लोग आज दे रहे हैं।
کیوں ہم قرآن کی کلاسز کی دعوت نہیں دیتے؟ کیوں ان کو قرآن سے نہیں جوڑتے؟ قرآن کے تو بے شمار فضیلت ہے بہن، وہ نہیں بتائیں گے، وہ بولنے میں ہماری زبان لڑکھڑاتی ہے، زبان ساتھ نہیں دیتی ہے۔ کتنی جگہ مسلمان بہن برقعے میں دیکھتی ہے، دوسروں کو کیا بولوں بہنوں، سب سے زیادہ بولنے والا محتاج ہے۔ اتنے سارے لوگ ملتے ہیں بہنوں، پر زبان ساتھ نہیں دیتی، قرآن کی طرف نہیں جوڑتے بہن۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو توفیق دے، ہم سب کو ایسا بنا دے، اتنے اچھے اخلاق والا، اتنے اچھے اخلاق والا کہ ہم سب کو قرآن سے جوڑ دے۔ ہم کسی کو تانے نہ مارے، کسی کو برائی کی دعوت نہ دے، کسی کو یا اللہ ہم مدد نہ کرے، کس میں؟ گناہ کے کام میں اور سرکشی اور زیادتی کے لائن سے۔ آمین آمین آمین۔ آج ہم دوستوں کا ساتھ دیتے ہیں، دوست کا ساتھ دیتا ہے نا بہنوں۔ ہاں، دوست نے بولا کہ بھائی وہ لڑکی کو چاکلیٹر دے دو، دوست کے لیے سب کرتے ہیں آج کل، ہے نا؟ وہی ماں باپ بولتے ہیں، وہ نہیں سنتے۔ تو اللہ ہمارے اور ہماری نسلوں کی کیا کرے؟ ہدایت کے فیصلے کرے۔ آمین آمین آمین۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ڈرو اللہ سے، تقوی مین ضروری ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت شدید ہے، بہت سخت ہے، کس میں؟ سزا دینے میں۔ بے شک ہے نا بہنوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ ہم سب کی کیا کرے؟ حفاظت کرے۔ آمین آمین آمین۔ دیکھو بہنوں، آج جو ہے وہ کتنے گناہ عام ہو چکے ہیں نا بہنوں۔ آج ہم سب ایک دوسرے کو گناہ کی دعوت دیتے ہیں، اے میری اس سے دشمنی ہو گئی ہے، وہ ایسی ہے، وہ ویسی ہے، تو بھی دشمنی کر، تو بھی بات نکو کر، تو انہیں ایسی ویسی۔ ہم لوگ سب یہ کام کر رہے ہیں نا بہنوں۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ ہم سب کی حفاظت کرے۔ دیکھو بہنوں، امت میں یہ سب عام نہیں ہو رہا ہے، زنا عام ہو رہا ہے، شراب عام ہو رہا ہے، میوزیکل انسٹرومنٹ جو ہے کتنا عام ہو رہا ہے بہنوں، لوگ اس کو حلال سمجھ رہے، اتنا عام ہو چکا ہے بہنوں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، کہ ابھی یہ گناہ کی برائی ہم کو سمجھ میں نہیں آتی، ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے بہنوں، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ہم کو گناہوں کو گناہ سمجھنے والا اور گناہ کی برائی ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ آمین آمین آمین۔ سب کو یہ سیکنڈ آیت جو ہے وہ سمجھ میں آئی بہنوں؟ سب کو سب کلیئر ہے؟ الحمدللہ۔ معاہدہ کے معنی کیا ہے مجھے؟ معاہدہ کا جو مطلب ہے ٹیبل یا ٹیبل کلاتھ یا تو پھر دسترخوان کہتے ہیں۔ اوکے، الحمدللہ۔ سب کو سب کلیئر ہے نا بہنوں؟ یہاں تک ابھی تک سب کلیئر ہے؟ جی سسٹر، الحمدللہ بہت جی اچھے سے سمجھ میں الحمدللہ آیا۔ الحمدللہ۔ حاذا من فضلی ربی۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں ہماری تھرڈ آیت پر، جو کہ آج کی لاسٹ آیت ہے۔ اوکے، یہاں پہ بہت زیادہ ایکسپلینیشن ہے، تو یہ ہماری لاسٹ آیت رکھ لیتے ہیں بہنوں۔ اور اللہ تبارک تعالی ہم کو اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے کہ کون سی چیزیں حرام ہے، حلال چیزیں بتا دیے، اب حرام چیزیں کون سی ہے؟ اور حرام کر دی گئی آپ پر کیا؟ پہلے تو مردار، کوئی بھی مری ہوئی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ حرام ہے، سوائے دو کے بہنوں۔ ایک تو مچھلی یعنی فش، وہ بھی دیکھو بہنوں وہ بھی مردار ہے، مگر وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ کیوں پتا ہے بہنوں؟ اس میں بہتا ہوا خون نہیں ہے، اس میں خون ہی نہیں ہے ایکچولی دیکھنے جاؤ تو، یعنی کہ کوئی غلاظت نہیں ہے وہ، تو وہ بھی ہمارے اندر کیا ہے؟ وہ ہمارے لیے کیا ہے بہنوں؟ ایکچولی مردار کیوں منع ہے، میں پہلے وہاں پر آتی ہوں۔ مردار جو ہے وہ ہمارے لیے حرام ہے۔ کوئی بھی چیز جو نیچرل ڈیتھ سے مر جائے، جیسے کہ چکن ہے، گھر میں مرغی پال رہے تھے، اچانک سے ایک دن مر گئی، اب وہ میرے لیے کیا ہے بہنوں؟ حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اس کو ذبح نہیں کی۔ ذبح کرنا، اوکے، ذبح کرنا جو ہے نا، ذبح کرتے 1.5 جو چاقو تیز ہوتی ہے اور ان لوگ ذبح کرتے ہیں، اور ذبح کرتے وقت وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر، ہے نا؟ وہ کر کے وہ ذبح کرتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ پورا خون جو ہے، میکسیمم خون جو گندا خون ہے بہنوں وہ پورا باہر آ جاتا ہے، تو وہ جو مرغی ہے وہ میرے لیے حلال ہے، مگر جو نیچرل ڈیتھ سے مر گئی وہ میرے لیے کیا ہے بہنوں؟ حرام ہے۔ اب خون کیا ہے بہنوں؟ جب بھی مجھے کوئی بیماری جاننا ہوتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ خون ٹیسٹنگ کرتے ہیں، جس سے پتا چلتا ہے کہ مجھے کون سی بیماری ہے، خون میں سب پتا چل جاتا ہے۔ خون جو ہے اچھی چیز نہیں ہے بہنوں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور خون کا پورا نکل جانا ضروری ہے۔
समझ में आ रहा है? तो अगर मैं जुबा करके मुर्गी, बकरा बकरा बकरे का गोश्त जो भी लाती हूँ, उसको मैं अच्छे से धो देती हूँ, राइट। और अगर धोने के बाद अगर कुछ थोड़ा बहुत खून उसमें लग के रहता है तो वो चलेगा। अच्छी तरीके से मैंने इसको धो दी, पाक साफ हो गया। अब उसमें कुछ भी खून वगैरह लग गया है, या गुद्दू भी कहते हैं, ये सब चीजें क्या है, बोन मैरो जिसको कहते हैं, ये सब मेरे लिए क्या है बहनों, हलाल है, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। तो जो मुर्दार है उसमें दो चीजें मना है। जो दो चीजें जो मुर्दार है और फिर भी वो जायज है, क्या है बहनों, एक तो मच्छी, एक तो फिश, और दूसरा क्या है, टिड्डी, यानी लोकस्ट। ओके, अगर आप गूगल में डालोगे कि टिड्डी या लोकस्ट क्या है तो आपको पता चल जाएगा। ओके, ये दोनों चीज भी मुर्दार है, डेड है, मगर ये क्या है बहनों, हमारे लिए हलाल है। ओके। और दूसरा क्या, खून। खून के बारे में मैंने पूरा डिटेल बता दिया। मगर खून में भी जो कलेजी होती है, ओके, लिवर, या जो तिल्ली बोलते हैं, स्प्लीन कहते हैं उसको, ओके, अच्छा लोगों को पता रहेगा, तिल्ली और कलेजी, ये चीजें क्या है, जायज है, हलाल है। देखो मैं, जिनको खून की कमी है वो प्लीज ये सब चीजें खाया करे। चिकन के कलेजी में भी बहुत, लिवर में बहुत हेमोग्लोबिन बढ़ता है बहनों। उसी तरह अगर बकरे की खाओगे तो भी बहुत ताकत है बहनों। अगर जो बहनें एनिमिक है, ओके, बहुत कमजोर है, तो प्लीज वो लोग खाए। और अगर कोई मेरे जैसी है जो नहीं खाती है, तो कम से कम इसका सूप बना के जो है गटागट पी ले बहनों। थोड़ा अदरक लहसुन प्याज टमाटर कोथमीर काली मिरी नमक डाल के इसको चढ़ा दे, ओके, 2-3 सीटी मार ले, इसको छान ले, एक ग्लास में डाल के उसको गटागट पी ले, तो ये उसकी ताकत आ जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। मैं ये सब क्यों बता रही हूँ, रमजान का महीना आ रहा है, अगर कोई एनेमिक है, ताकत कम है, तो फिर वो अच्छे से रोजा रख नहीं पाएगी। तो ये नियत से पीना कि या अल्लाह मुझे ताकत मिले, मैं, मेरा एनेमिक जो है वो हेमोग्लोबिन बढ़ जाए, ताकि मैं अच्छे रोजा रख सकूं, रमजान अच्छे से अच्छा गुजार सकूं, ताकि मुझे इतनी ताकत और कुव्वत मिल जाए कि मैं अल्लाह की ज्यादा इबादत कर सकूं। इसके लिए गुनाह में नहीं बढ़ना है बहनों, ओके, गुनाह में नहीं बढ़ना है, मगर किस में बढ़ना है, इबादत में बढ़ना है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसी तरह खिंजिर का जो गोश्त है वो भी क्या है, हराम है। सिर्फ खिंजिर का गोश्त यहाँ पे दिया हुआ है बहनों, मगर खिंजिर की हर चीज जो है वो क्या है, हराम है। ओके। आजकल जो है बहुत सारे चीजों में खिंजीर का फैट, स्किन, हड्डी सब डालते हैं बहनों। प्लीज गूगल करके उसको देखें, अगर कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं तो उसमें भी हम जान ले, E571, पता नहीं इतने, मतलब मेरे को तो क्या बोलूं, ऐसे लोग हैं बहनों की पिक नहीं डालेंगे मगर उसका कोड वर्ड डालते हैं वो लोग, है ना। तो ये सब कोड वर्ड आपको गूगल करने पे मिल जाएगा। ये सब कोड वर्ड्स आप रख ले, याद कर ले। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट ले रहे हैं बहनों तो उसमें वो देख ले कि वो प्रोडक्ट ना हो, ओके, इंशाल्लाह। और जो कोई भी क्या हो बहनों, अब कौन सी चीजें हराम है उसके बारे में आ रहा है। और जो कोई भी पुकारा गया हो वास्ते गैर अल्लाह के साथ उसके, यानी कोई ऐसा जानवर मैं जुबा कर रही हूँ जिसमें अल्लाह का नाम नहीं लेके कोई और चीज का नाम ले रही हूँ, यानी कि वो जमाने में मुशरिक लोग क्या करते थे, लात उज्जा मनात उसका नाम लेके क्या करते थे बहनों, जुबा करते थे। ओके। और उसी तरह बहनों कौन सी जानवर मना है, जो हराम है, कोई ऐसा जानवर जिसका गला घोट कर जो मर जाए। ओके। अब जो रस्सी लटक गई और उसमें गला घोट कर वो मर गया तो वो भी मेरे को हराम हो गया। उसी तरह अगर कोई जानवर जिसको चोट लग गई हो, ओके, और वो उसमें मर जाए, या लकड़ी मार मार कर किसी ने उसको मार दिया, तो वो भी क्या हो गया, मेरे पर हराम हो गया। उसी तरह कोई ऐसा जानवर जो बुलंदी से गिर गया, कोई पहाड़ से गिर गया, या कोई एक माला दो माला कोई जानवर रखे थे बालकनी में और वो वहां से गिर गया, तो कोई बुलंदी से गिर कर कोई जानवर गिर गया तो वो भी क्या हो गया, मेरे लिए हराम हो गया। उसी तरह बहनों कोई ऐसा जानवर जो एक दूसरे को सिंग मारकर, ओके, सिंग यानी हॉर्न्स, हॉर्न्स मारकर जो है वो मर जाए, वो भी क्या है, हराम है। और जिसे खा ले कोई दरिंदा, वो भी क्या है बहनों, ऐसा कोई दरिंदा कोई आया, ओके, जैसे कि कुत्ता है बहनों, कुत्ता आया और मेरे मुर्गी जो मैं पाल रही हूँ उसको काट के चला गया या खा के चला गया, और मेरा मुर्गा या मुर्गी जो भी था उसमें मर गए, तो वो जानवर भी मेरे लिए क्या है, हराम है। मगर 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 ये पूरे जानवर
कब जायज हो जाएंगे बहनों? अगर ये जानवर भले वो सिंग से मारा गया या जम मार के जो है वो नीचे गिर गया या कोई दरिंदे ने काट के चला गया और वो जानवर में सांसें बाकी है और वो हरकत कर रहा है, ये दो चीजें नोट करें बहनों। अगर मेरे घर की कोई मुर्गी है और अगर वो किसी कुत्ते ने काट के चला गया मगर वो फिर भी उसके सांसें बाकी है और वो हरकत कर रही है और मैंने फौरन क्या की, भाग के लाके उसको चाकू से क्या करी, बिस्मिल्लाही अल्लाह अकबर बोल के जुबा कर दी, तो वो जानवर मेरे लिए जो हराम होने वाला था वो अब क्या हो गया, जायज हो गया। सांसें बाकी हो और हरकत कर रहा हो कोई भी जानवर, तो फौरन अगर हम उसको जुबा कर देते हैं तो उसकी पूरी गंदगी निकल जाएगी बाहर और वो जानवर मेरे लिए क्या हो जाएगा, हलाल हो जाएगा। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। और कौन से जानवर और कौन सी चीजें मना है, हराम है मेरे लिए, आगे आ रहा है। और वो जो जुबा किया हुआ है किस पर, आस्थानों पर, यानी कि भूतों के नाम पर, यानी पत्थरों पर कुर्बानी होती थी बहनों। यानी आज भी ये हो रहा है, देवा यानी कि जो भी देवता होता है, देवी होता है, लात उज्जा मनात होता है, उसके नाम पर स्टोन्स पर बहनों, यानी कि भूतों पर क्या करते हैं, कुर्बानियां देते हैं। एक तो अल्लाह का नाम लेकर किसी और के नाम पर कुर्बानी करना, या उसी तरह बहनों कोई मजारों पर, कब्रों पर, ओके, ऐसी जगहों पर लेके जाके वो वली अल्लाह का नाम लेकर अगर कोई कुर्बानी करता है तो वो भी क्या है, मना है। और फिर क्या मना है, ये कि क्या करो, एक सेकेंड ना, हाँ, ये कि किस्मत हासिल करो किस पर, तीरों पर, ये सब भी क्या है, हराम है। यानी उस जमाने में क्या होता था, अपने नसीब अपनी किस्मत जानने के लिए वो लोग तीर अंदाज करते थे। यानी कि किसी में यस लिखते थे, हाँ लिखते थे, और नो लिखते थे, नहीं लिखते थे, और तीर अंदाज से वो लोग क्या करते थे, यानी ये रिश्ता करना कि नहीं करना, यहाँ पे शादी करना कि नहीं करना, यहाँ पे कारोबार करना कि नहीं करना, उसमें वो लोग क्या करते थे, तीर अंदाज से वो लोग अपनी किस्मत का हाल मालूम करते थे, किस्मत का हाल मालूम करते थे बहनों। ये सब हराम है। मगर हाँ, मैं ये सफर करूं कि नहीं, मेरी बच्ची की शादी वहां करूं कि नहीं, उसके लिए अगर मैं क्या करती हूँ, मैं जो हूँ वो इस्तिखारा की नमाज करती हूँ, अल्लाह से मशवरा करती हूँ, लोगों से भी पूछती हूँ, मशवरे करती हूँ, तो ये सब हलाल है, जायज है। मगर ऐसा जो है अपने किस्मत का हाल मालूम करने के लिए मैं किसी तोते के पास जाते ना, पैरट रीडिंग करता है, या तो फिर कुछ लोग होते हैं जो कार्ड रीडिंग करते हैं, हाथ देख के जो है वो लकीरें देख के बताते हैं, ये सब जगह के पास जाके मैं अपनी किस्मत जानना, ये सब क्या है, मना है। उसी तरह बहनों बदशगुनी भी करना क्या है, हराम है। जैसे कि बिल्ली रास्ता काट दी, मेरा काम खराब हो जाएगा, है ना, या तो फिर जूता उल्टा था तो लड़ाइयाँ होंगी, कौवा काका कर रहा है तो मेहमान आएंगे, ऐसे कितने चीजें हैं सुपरस्टिशियस बहनों, ये सब क्या है, मना है, ये सब फिस्क है बहनों, ये सब गुनाह है बहनों, और ये सब चीज से हमको क्या करना है, बचना है। अल्हम्दुलिल्लाह। माजरत बहनों के 5 मिनट एक्स्ट्रा ले रही हूँ, आयत कंप्लीट कर देती हूँ। ओके, आज के दिन अल्लाह ताला कहते हैं मायूस हो गए वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया तुम्हारे दीन से। यानी कि बहनों ये जो काफिर लोग थे, जो मुशरिक लोग थे, जो यहूदी लोग थे, जो नसरानी लोग थे बहनों, इनको क्या लगता था कि ये जो इस्लाम जो मजहब है, ये जो नया नया मजहब उनको लग रहा था, इनको लग रहा था कि ये 4 दिन की चांदनी है फिर काली रात, यानी अभी तो फैल रहा है पर 4 दिन में देखना ये खत्म हो जाएगा, है ना। पर अल्लाह तबारक ताला ने पूरे आलमीन में फैलाया, फतह मक्का हुआ, और जब ये सब हो रहा था बहनों तो ये सब क्या हो गए, आजिज हो गए, मायूस हो गए बहनों ये लोग, है ना। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि आज के दिन ये जो आयत है बहनों, ये बाद में उतरी अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह तबारक ताला ने इसको यहाँ लाके जोड़ा। यानी एक बात चल रही है हलाल हराम के बारे में, और वहां पर जो है इस आयत को जमा कर दिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से, अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या कहा जा रहा है, मैंने कहा था इसके बारे में एक बयान में कि ये अल्लाह की हिकमत है, और वो अल्लाह ताला जो है
नबी को कहता था कि कौन सी आयत, कौन से सूरे की कौन सी आयत में जो है वो लगा दे। उसी तरह ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है बहनों, ये आयत जो है ये बताते हैं कि लास्ट आयत है जो उतरी थी अल्हम्दुलिल्लाह। और इस पर हजरत उमर तआला अन्हु बहुत रोए, क्योंकि यहाँ पे अल्लाह ताला जो है वो कह रहे कि क्या कह रहे हैं बहनों, कि ये जो काफिर लोग हैं ये मायूस हो गए, और अल्लाह ताला जो है इस वक्त क्या कह रहे हैं मैं बताती हूँ। और नहीं तुम डरो उनसे, मगर किससे डरो, अल्लाह से डरो, मुझसे डरो। और आज के दिन अल्लाह तबारक ताला ने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को क्या किया, मुकम्मल कर दिया, कंप्लीट कर दिया, और तमाम कर दिया तुम्हारे ऊपर मेरी नेमतें, और मैं राजी हो गया तुम्हारे लिए। यानी कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, मैं अप्रूव कर दिया, मैंने राजी हो गया तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन। अब यहाँ पर देखो बहनों, ये जो आयत है अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बस इस्लाम जो है ये मुकम्मल हो गया, परफेक्ट हो गया, पूरा के पूरा जो है ये शरीयत खत्म, पूरी उतर चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और हजरत उम्मत तआला अन्हु रोने लगे, वो समझ गए ये जो है लास्ट आयत थी पूरे कुरान की अल्हम्दुलिल्लाह। और ये एक इंडिकेशन था कि अब जो है वो क्या हो गया, इस्लाम मुकम्मल हो गया। और नबी का काम कहाँ तक रहता है बहनों, इस्लाम मुकम्मल होने तक। उसके बाद क्या होता है सबको पता है, उनका मिशन जो था वो कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसी तरह बहनों हज्जतुल विदा का वक्त था, ओके, लास्ट हमारे नबी का हज था, और जिल हिज्जा की 9 तारीख यानी अरफे का दिन था, और अल्लाह तबारक ताला ने ये आयत उतारी अल्हम्दुलिल्लाह। और इस आयत के बारे में यहूदी जो थे वो एक मर्तबा हजरत उमर ताला अन्हु को कहने लगे कि तुम्हारे ऊपर एक ऐसी आयत उतरी है कि अगर ये आयत हम पर उतरती तो हम उसको सेलिब्रेट करते, हम उसको फेस्टिवल के जैसे मनाते, हम उसको ईद के जैसे मनाते। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि कौन सी आयत है, तो वो जो यहूदी था उसने यही आयत को पढ़ा बहनों, कि आज के दिन अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए क्या किया, दीन इस्लाम को क्या कर दिया, मुकम्मल कर दिया। अल्लाह ताला जो है वो क्या हो गया बहनों, अल्लाह ताला जो है वो तमाम कर दिया तुम पर अपने अपनी नेमत, और पसंद कर लिया तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन। तो जब ये बात को हजरत उमर तआला अन्हु ने सुना तो कहा कि अल्लाह की कसम, ये जो आयत है इसको हम लोग सेलिब्रेट तो करते ही है ना अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये जो आयत है ये 9 जिल हिज्जा को आता है। जो तमाम जो हज करने नहीं जाते वो रोजे रखते हैं, और हाजी क्या करते हैं उस दिन ईद मनाते हैं, है ना अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो ईद, ये जो दिन है, उस दिन हम क्या बनाते हैं, ईद ही मनाते हैं ना। ये जो हाजी होते हैं वो ईद ही करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उस दिन अरफे के दिन दुआएं मांगते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और वो जो दिन उतरा था, ये जो आयत उतरी थी, ये लास्ट आखिरी हज था नबी पाक वसल्लम का, जुम्मे के दिन था अल्हम्दुलिल्लाह, जिस दिन अल्लाह ताला ने क्या किया, इस्लाम को परफेक्ट कर दिया और मुकम्मल कर दिया, नेमतों को जो है वो पूरा कर दिया। कोई जो है वो पूरा दीन इस्लाम को क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया। और जो कोई क्या हो बहनों, अल्लाह ताला उसके बाद क्या कह रहे हैं, और जो कोई मजबूर किया गया यानी जबरदस्ती किया गया, यानी कि उसको जो है फोर्स कर दिया गया भूख में, गुनाह यानी कि इंसान जो है वो भूख की हालत में है, ओके, उसका गुनाह की तरफ कोई इरादा नहीं है, मगर क्या है बहनों, वो माइल ना होने वाला गुनाह की तरफ उसको भूख लगी है, प्यास लगी है बहनों, वो मजबूर है, फोर्स कर रहा है कोई इंसान उसको, गुनाह की कोई नीयत नहीं है, मगर उसके सामने खिंजीर रख दिया गया, उसके सामने शराब रख दिया गया। अब ऐसा इंसान जो मजबूर है ना, तो ऐसा हराम चीज भी उसके लिए क्या हो जाएगा, हलाल हो जाएगा। बेशक अल्लाह ताला क्या है, गफूरुर रहीम है, बहुत बख्शने वाला, बहुत रहीम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसा इंसान जो है वो मजे लेकर ना खाए खाए, पेट भर कर ना खाए, और खाने की तमन्ना भी ना करे, खाने की तारीफ भी ना करे। यानी कोई ऐसा इंसान है जो मौत के करीब हो गया, खाने को खाना नहीं है, कुछ नहीं है, ओके, या कोई ऐसा इंसान उसको मजबूर कर रहा है, उसके ऊपर गोली रख देता है कि भाई तेरे को यही खाना पड़ेगा, यही शराब पीना पड़ेगा, तो ऐसा इंसान अपनी जान बचाने के लिए अगर खा लिया पी लिया तो जायज है बहनों, क्यों, क्योंकि वो अपनी जान बचा रहा है। पर वो जो है इस गुनाह में क्या ना हो, मजे ना ले रहा हो,
समझ में आ रहा है? मजे ना ले रहा हो, पेट भर कर नहीं खा रहा हो, तारीफें नहीं कर रहा हो और बाद में उसको याद नहीं कर रहा हो कि अरे क्या खाना था, क्या शराब थी। ऐसा ना हो, समझ में आ रहा है? और कोई इंसान मजबूर हो गया है तो याद रखना अल्लाह ताला क्या है, गफूरुर रहीम है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक हमारा सबक था। अल्लाह के फजलो करम से हमारा सबक जो है वो मुकम्मल हुआ। खिंजीर यानी पिग को कहते हैं, स्वाइन यानी कि सुअर जिसको कहते हैं उसको कहते हैं बहनों। और कितने लोग खिंजीर का वर्ड बोलने शर्माते हैं, घबराते हैं, बोलते हैं कि अगर बोलेंगे तो वजू टूट जाएगा, गुनाह है। तो याद रखना बहनों, खिंजीर का जो लफ्ज है ये कुरान की एक आयत ही है। अगर मैं अभी पढ़ूंगी खिंजीर तो मुझे एक एक हर्फ पर बहनों 10 नेकियां मिल रही है, समझ में आ रहा है? तो कोई ये पता नहीं ये किसने इजाद किया कि बोलने पर वजू टूट जाएगा, गुनाह है, ये सब नहीं है। मगर कोई गाली के तौर पे बोल रहा है तो वो गुनाह होगा। हम लोग तो गाली के तौर पे बोलते हैं ना, तो ऐसा ना करे, किसी को भी ये गाली के तौर से ना कहे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ पढ़ लेते बहनों। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना वकीना अज़ाबन्नार। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। माजरत चाहती हूँ बहनों, वो नेटवर्क का इशू हो गया था, उससे मेरे कुछ मिनट ज्यादा ले ली। ओके बहनों, इसके लिए माजरत है। दुआओं में खास याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम